टॉपिक के बेसिक्स मैं आपको पहले बता चुका हूँ, तो उन पे आज बात अपन नहीं कर पाएंगे क्योंकि टॉपिक बड़ा है तो कवर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी के अंदर हमने कुछ बेसिक टाइप्स के बारे में डिस्कशन करा था फर्स्ट क्लास में कि कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन जनरली बनते हैं एग्जाम में। तो सबसे पहला टाइप मैंने आपको बताया था कॉइन। नेक्स्ट टाइप मैंने आपको बताया था डाइस। अनदर टाइप इज प्लेइंग कार्ड्स, अपन सिंपल कार्ड लिख लेते हैं। अनदर इज बॉल्स। और नेक्स्ट आपका मिसलेनियस, जो भी कहीं से भी वो कुछ भी बॉय गर्ल बिठा के कुछ भी क्वेश्चन कर सकता है, सेम टाइप ही होता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। चलो अब देखो एक बात ध्यान से समझना, ये जो टाइप है ना, इनके बेसिक से ही क्वेश्चन आपको बन जाएगा। एक्चुअली यूपीएससी एप्लीकेशन की जब बात करता है तो अगर आपका बेसिक अच्छा होता है तो आप एप्लीकेशन पे जा सकते हो। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं पहले से प्री डिफाइन मिल जाएंगे, आप सोचो कि अपने को मिल गया। तो एक बात ध्यान से समझना, इसका बेसिक टाइप जो मैंने इनमें इंक्लूड नहीं करा है, जो मिसलेनियस में आता है, मैं आपको एक बार समझाता हूँ। ठीक है, मान लो एक वर्ड है प्रणव, PRANAV। ठीक है, प्रणव वर्ड से उसने एक लेटर चूज करना है, एक सिंगल लेटर चूज करना है, और वो बोल रहा है कि भाई आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो जो लेटर है दैट विल बी ए वॉवेल। फाइंड द प्रोबेबिलिटी टू चूज अ लेटर शुड बी वॉवेल। एक क्वेश्चन दूसरे में यहीं पे मैं चेंज कर लेता हूँ, दूसरा ऑप्शन अगर वो कॉन्सोनेंट की बात कर ले तब क्या बनेगा। तो अपन इसको ना अभी बात कर लेते हैं, आज मैं रिवर्स पढ़ाने का प्लान कर रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंस ही पीछे से ज़्यादा, मतलब टॉपिक जो हमने टॉपिक लिखे ना उसमें मिसलेनियस टाइप क्वेश्चन यूपीएससी से ज़्यादा पूछता है। तो अब अपन एक बात सोचते हैं कि अपने पास अगर मान लो टोटल कितने लेटर हैं यहाँ पे वर्ड में, सारे के सारे लोग बताओ। सिक्स आंसर। होपफुली ये बात तो ऐसी नहीं है कि आपको बहुत समझाने में टाइम लगेगा। तो जितने भी लेटर होते हैं तो हमारे पास टोटल पॉसिबिलिटी थी, हमने जब पढ़ा था प्रोबेबिलिटी, तो फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम बढ़ा था, बोलो हाँ कि ना। तो अपने पास टोटल आउटकम तो पहले से दिखेंगे, कोई भी लेटर अगर होगा तो टोटल आउटकम आप लेटर काउंट आराम से कर सकते हो। अब सिंपल है यार, ये सबसे आसान टाइप होता है और बच्चा अगर पहली बार कर रहा होता है तो मुश्किल होता है उसके लिए कि भाई अपने को फेवरेबल आउटकम में अगर वॉवेल चाहिए तो अब अपने को देखना पड़ेगा कि वॉवेल टोटल हैं कितने, और अपने पास फेवरेबल आउटकम में जो टोटल लेटर्स कितने हैं। तो अगर वॉवेल आपसे पूछ रहा है तो भाई आप देखो अपने पास ए भी वॉवेल है और दूसरा ए भी यहाँ पे वॉवेल है, तो अपने पास वॉवेल कितने अवेलेबल है, 2, और टोटल लेटर कितने अपने पास 6। तो प्रोबेबिलिटी अगर कन्वर्जन करोगे आप तो 2 से अगर ब्रेक करोगे 1 टाइम्स, 2 से ब्रेक करोगे 3 टाइम्स, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी हैविंग ए वॉवेल, फटाफट बताओ। 1/3। कोई परेशानी यहाँ तक नहीं नो है? सर। चलो अगर अपन आगे कॉन्सोनेंट की बात करते हो तो ये भी केस सेम ही होता है। कैसे, अपने को पता है भाई कॉन्सोनेंट अगर आप काउंट करोगे तो ऑब्वियसली बात है, अगर 6 में से अगर 2 वॉवेल है तो रिमेनिंग क्या होंगे, कॉन्सोनेंट। ठीक है, तो अब आपने को पता है अगर कॉन्सोनेंट निकालना है तो भी कॉन्सोनेंट के केस में 4 कॉन्सोनेंट अवेलेबल है अपने पास, टोटल 6 लेटर है। अगर आप इसको ब्रेक करना चाहते हो तो 2। 2/3। ठीक, दूसरा तरीका इसका ये था कि आप जनरली डायरेक्ट इसको 1 से माइनस कर लेते हैं अपन। 1 माइनस वॉवेल की अगर आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो बचेगी किसकी, अगर वॉवेल की आपने माइनस करी है तो बचेगी किसकी, कॉन्सोनेंट की। मैंने आपको कल समझाया था कि फेवरेबल प्लस नॉन फेवरेबल दोनों का सम ऑलवेज 1 होता है। अगर जो चीज़ आपको चाहिए अगर आप उसे 1 से माइनस कर दोगे जो रिमेनिंग है वो अपने आप बच जाती है। अब कॉन्सोनेंट वॉवेल के केस में अगर अपन वॉवेल निकाल लिए पहले से तो कॉन्सोनेंट अपन 1 माइनस कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात मेरे हिसाब से नहीं होगी। बताओ अगर यहाँ तक कोई परेशानी नहीं, अपन आगे चलते, बिकॉज इस टाइप के लिए मुझे लगता है मल्टीपल एग्जाम्पल्स देने की जरूरत नहीं है। क्या बोलते हो आप? साउंड नहीं आ रहा है क्या, आप लोग रिप्लाई नहीं यस कर सर, रहे? जी सर, आगे चलिए। ठीक,
नूर, आप ना हैंड रेज कर रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा आप कुछ पूछना चाह रहे हो या फिर बाय डिफॉल्ट आपने हैंड रेज करा हुआ है, प्लीज बताओ नहीं कर। दो लोगों ने हैंड रेज करे हुए हैं, प्लीज या तो इनको डाउन कर लो बिकॉज नोटिफिकेशन आ रहा है फातिमा बार बार, है ना। नूर फातिमा, आपका हमेशा हैंड रेज रहता है। आप अक्सर मैंने देखा। कुछ क्वेश्चन है तो पूछिए। आई थिंक वो अवेलेबल नहीं है हाँ, फोन की, है ना। चलो ऑल दी वे। आप सर अपनी तरफ से हैंड वो कर देना, होता है ऑप्शन उसमें एक। चलो ठीक है। अब देखो अपन आगे चलते हैं, तो आगे समझने वाली बात क्या है, देखो हमने टाइप लिखे थे, तो मिसलेनियस मैंने आपको बता दिया, लेटर भी यूज कर सकता है वो, बॉयज गर्ल्स के बारे में बात करेगा। तो जब हम पहले चार टाइप को कवर कर लेंगे तो पांचवा अपने आप कवर हो जाता है। तो कॉइन के केस में हमने कल बातचीत शुरू करी थी। तो आप जानते हो कि कोई भी अगर कॉइन होगा, तो एक कॉइन अगर आपके पास है तो इसकी दो ही पॉसिबल कंडीशन है। या तो अगर आप कॉइन को टॉस करोगे कि एग्जामिनर टॉस करेगा इसको, या तो आपके पास हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। बताओ तीसरी पॉसिबिलिटी आपकी नजर में है कोई? है? नो सर। आप बोलोगे सर ऐसा हो सकता है अपन ने टॉस करा और वो मतलब मतलब लाइन में एकदम चलने लग जाए, तो भाई उसके बाद भी जब वो गिरेगा तो कंडीशन तो दो ही आएंगी अपने पास, या तो हेड या टेल। ठीक है, तो अब अपन आगे चलते हैं। अब मैंने आपको कल समझाया था कि अगर हमको टोटल कंडीशन पता करनी हो कोई भी चीज टॉस करने के केस में, तो जितनी पॉसिबल कंडीशन होती है उसके बाद उस चीज के नंबर को अपन लगा देते हैं, नंबर ऑफ कॉइन। ठीक है, नंबर ऑफ कॉइन। अगर मैं कॉइन की बात कर रहा हूँ तो आपसे बोलूँ कि भाई अपने को 2 कॉइन टॉस करने हैं, तो आपको बस 2 की पावर में नंबर ऑफ कॉइन रख देना। तो 2 कॉइन टॉस करने के इसमें कितनी फेवरेबल टोटल कंडीशन बनेंगी? 4। 3 अगर मैंने कॉइन टॉस करनी है तो 2 की पावर 3 कितना बनेगा? 8। अगर 4 कॉइन टॉस करने हैं तो 2 की पावर 4 कितना बनेगा? 16। तो आप अपने अकॉर्डिंग जितने भी एग्जामिनर बोल रहे हैं आपसे कि इतने कॉइन टॉस करेंगे, तो टोटल कंडीशन आपको 2 की पावर से मिल जाएगी। किस केस में? ओनली ऑन कॉइन के केस में। अब ऐसा क्यों है तो मैंने आपको बताया, जितनी पॉसिबल कंडीशन होती है उसकी पावर अपन लगा लेते हैं, सारे लिखने की जरूरत नहीं होती। आई मेरी बात आपको समझ आई होगी? ठीक है, अपन आगे चलते हैं। अब देखो इस पे हमने कुछ कल क्वेश्चंस भी सॉल्व करे थे, तो अपन ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं सॉल्व करेंगे, लेकिन रिलेट करने के लिए 2 क्वेश्चन कर लेते हैं। मैंने क्वेश्चन मेंशन करा, ठीक है, 2 कॉइन्स, या सॉरी 2 तो सिंपल क्वेश्चन बनता है, 3 कॉइन्स कर लेते हैं। 3 कॉइन्स टॉस्ड टुगेदर। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। अब यहाँ पे 2 केसेस होंगे, ठीक है, हैविंग अ या गेटिंग अ एग्जैक्टली 1 टेल, गेटिंग एग्जैक्टली 1 टेल। दूसरा केस और बनेगा गेटिंग एटलीस्ट 1 टेल, गेटिंग एटलीस्ट 1 टेल। ठीक है, अब मुझे एक बात समझाओ आप कि अगर अपन एग्जैक्टली और एटलीस्ट में डिफ्रेंशिएट करना चाहें तो ये बात क्या समझाना चाहता है? देखो अपन इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। मान लो मैंने 2 केसेस लिखे, एक केस है हेड हेड टेल और एक केस है हेड टेल टेल। तो देखो अगर मैं एग्जैक्टली 1 टेल सर्च कर रहा हूं तो इट मीन्स मुझे वहां पे केवल और केवल एक ही टेल नजर आना चाहिए। अब एक टेल यहां पर भी है लेकिन एग्जैक्टली एक टेल नहीं है, टेल की संख्या एक से ज्यादा है। तो एग्जैक्टली मीनिंग जो मुझे चाहिए वही। तो अपन इस केस को किसमें कंसीडर करते हैं? एग्जैक्टली कि जहां पे अगर एग्जैक्टली वर्ड आ गया तो जितनी काउंटिंग आपको उतनी ही वो चीज चाहिए, फेवरेबल कंडीशन जो वो डिमांड कर रहा है। अगर एटलीस्ट वर्ड यूज हुआ है तो फिर आपको इससे मतलब नहीं कि एक्स्ट्रा कितने आए, फिर आपको इस बात से मतलब है कि जो अपने को चाहिए वो कम से कम एक बार दिख रहा है कि नहीं दिख रहा।
तो अपने को टेल चाहिए, टेल अपने को एक बार दिख रहा है ये केस, एटलीस्ट में कंसीडर ये भी होगा और एटलीस्ट में कंसीडर ये भी होगा, क्योंकि इसमें भी एक है और इसमें भी एक है, तो एटलीस्ट में दोनों के दोनों केस कंसीडरेबल होंगे। बोलो यहाँ तक कोई परेशानी है आपको? जल्दी बताओ। नो सर। पक्का? नो सर। अपन आगे चलते हैं, ध्यान से देखना। अब अगर क्वेश्चन को अपन ध्यान से रीड करें तो देखो एक बात बताओ, अगर मैं गेटिंग एग्जैक्टली वन टेल की बात करने से पहले आपसे पूछूं कि टोटल कंडीशन होंगी कितनी, तो पहले मुझे आप टोटल कंडीशन बताओ कि यहाँ पे टोटल कंडीशन बनेगी कितनी। आपको लिखनी नहीं है कंडीशन, केवल बताओ। सर 8 बनेगी। 8 बनेगी भाई 2 की पावर अपन कितना लिखेंगे? 3। अपन कितने कॉइन टॉस कर रहे हैं? 3। 2 की पावर अपन 3 करेंगे तो रिजल्ट कितना मिलेगा? 8। यहाँ तक किसी को मेरे हिसाब से प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखो एक बात बहुत ध्यान से समझना कि अगर 3 कॉइन हमने टॉस करे तो इसको मैनुअली सोचते हैं, मैनुअल अप्रोच ऐसे कंडीशन में अच्छे से काम करती है। अगर मान लो 3 अपने पास कॉइन थे तो पहली कंडीशन में यहाँ पे टेल आ गया, दूसरी कंडीशन में यहाँ पे टेल आ गया और तीसरी कंडीशन में यहाँ पे टेल आ गया, क्योंकि एग्जैक्टली टेल हम काउंट कर रहे हैं। तो पहले प्लेस में यहाँ पे आ गया, दूसरे प्लेस में यहाँ पे आ गया, तीसरे प्लेस में यहाँ पे आ गया, बाकी रिमेनिंग सारे के सारे हेड हो जाएंगे। बोलो यहाँ तक कोई परेशानी? तो एग्जैक्टली टेल तो 3 ही लोकेशन पे आ सकता है, एक 100 प्लेस अगर आप इसको बोल लो, अगर बोलना चाहते हो तो, एक 10th प्लेस और एक 1st प्लेस, तो 3 ही पोजीशन पे आ सकता है। तो मीनिंग ये निकला अपने पास तो केवल एग्जैक्टली के केस में केवल 3 ही केस बनेंगे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? टोटल अपने पास 8 पॉसिबिलिटीज थी और फेवरेबल कंडीशन कितनी है? 3। तो गेटिंग एग्जैक्टली वन टेल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी इस केस में? जल्दी बताओ, अरे बोलो। 3/8। ठीक है, चलो अपन आगे चलते हैं। अब सवाल ये है कि गेटिंग एटलीस्ट वन टेल, मीनिंग एटलीस्ट वन टेल का मतलब अगर किसी केस के हेड 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 इस केस को हटा दिया जाए तो बताओ सारे के सारे केस में एक बार टेल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये बोला प्रैक्टिकली सोचो कि अगर केवल एक केस को हटा दिया जाए कि सारे के सारे केस में हेड लिखा है, तो इसके अलावा जितने भी केसेस होंगे उन सभी में टेल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? एक टेल अपने को चाहिए, वी आर फाइंडिंग ओनली एटलीस्ट वन टेल, ज्यादा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो केवल एक केस छोड़ के अपने पास क्या होंगे? सारे के सारे एटलीस्ट वन टेल होंगे। तो अपने पास इस केस में अगर इसको सॉल्व करें तो टोटल कंडीशन, ठीक है, 8 है, जिनमें से नॉन फेवरेबल कंडीशन अपने पास है केवल 1, क्योंकि सारे के सारे हेड चाहिए, वो अपने को चाहिए नहीं। तो अपने को फेवरेबल कंडीशन अगर चाहिए तो अपन कैसे पता करेंगे? 8 - 1, कितना रिजल्ट आएगा? 7। तो अपने पास टोटल 7 ऐसी कंडीशन है जहां पर एटलीस्ट वन टाइम टेल होगा। अब अपने को क्या चाहिए भाई? प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी आसान है, कैसे निकालोगे? टोटल 8 कंडीशन और फेवरेबल कंडीशन कितनी अपने पास? 7। तो एटलीस्ट गेटिंग ए वन टेल रिप्लाई क्या होगा आपका? 7/8। यहाँ तक कोई परेशानी है तो आप एक बार पूछ लो। लाइव क्लास में होने का मीनिंग है कि आप 2 वे कम्युनिकेशन अपन कर सकते हैं। ठीक है, फटाफट बताओ। नो सर। क्लियर है सर। ठीक है, अब देखो एक बात मैं आपको समझा दूं कि ये वाला केस ना मुश्किल नहीं होता। जैसे आप बोलो सर ये तो 3 का दिया है, अपन मान लो 4 का दे दो तो अपन कैसे करेंगे? इट्स अ वेरी सिंपल, समझाता हूँ। मैनुअल अप्रोच देखो, अगर मान लो 4 कॉइन की बात करता है, ध्यान से देखना, क्वेश्चन सेम है और लिखना नहीं, प्लीज समझना जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, क्योंकि आगे ना वो नंबर अगर बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकता है, अपने को इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब वो बोलता है 4 कॉइन अपन ने टॉस करे। ठीक है भाई, अब वो 2 तरह की प्रोबेबिलिटी जानना चाहता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन टेल, सॉरी पहले एग्जैक्टली ले लेते हैं, गेटिंग एग्जैक्टली वन टेल, चलो इधर ले लेते हैं,
गेटिंग एग्जैक्टली सॉरी एटलीस्ट वन टेल, एटलीस्ट वन टेल। अब देखो एटलीस्ट वाला केस सबसे आसान होता है। क्यों होता है कि अगर अपने को एटलीस्ट वन टेल चाहिए तो केवल एक केस हटाना है। बताओ 4 कॉइन है ना, तो केवल ये वाला केस आप अगर हटा दोगे तो आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। इसको माइनस करना है 1 को बस, बाकी सारे के सारे में एटलीस्ट वन टेल होगा। ये सबसे सिंपल होता है। अब बताओ इसको अगर पहले इसी को सॉल्व करें अपन, तो 4 कॉइन टॉस करने पे टोटल फेवरेबल कंडीशन मतलब टोटल कंडीशन कितनी बनेगी? 2 की पावर 4 मीनिंग 16। अब 16 में से आपने केवल 1 माइनस कर देना है। कौन से वाला? 3 नंबर टेल नहीं चाहिए। नॉन फेवरेबल कंडीशन केवल एक बन रही है। प्लीज किसी की साउंड आ रही है, प्लीज बोलो नहीं। तो हेड 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 हेड, इस नॉन फेवरेबल कंडीशन को अपन हटा देंगे कि हमको टेल तो चाहिए नहीं, सॉरी हमको टेल चाहिए, हेड चाहिए नहीं। तो हेड अगर नहीं चाहिए तो हेड सारे जब होंगे, इसी को अपन नॉन फेवरेबल वालों की जो नई चीज चाहिए। तो मीनिंग ये निकला कि 16 में से अगर अपन 1 लेस करोगे तो अपने पास फेवरेबल कंडीशन कितनी होगी? 15। 15 ऐसी कंडीशन बनेगी जहां पे एटलीस्ट वन टाइम क्या रहा होगा? टेल। अब अपने को प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो टोटल केस 16 और फेवरेबल केस 15। तो आपका आंसर क्या होगा? 15/16। बताओ कोई परेशानी? नो सर। चलो अब इसका ना एक तुमको बिना क्वेश्चन देखे सॉल्व करने का पैटर्न बताता हूँ, बट इट विल बी डिपेंड कि आपने प्रैक्टिस कैसी करी है। कभी भी एटलीस्ट 1 का केस बनेगा, सुनो मेरी बात ध्यान से। तो उस केस में अपन क्या करते हैं, जो फेवरेबल कंडीशन होती है उससे 1 लेस करके ऊपर लिख दो, आपको कुछ सोचना ही नहीं है। लेकिन ये समझ में तब आएगा जब आपको प्रैक्टिकली इसका मीनिंग जानते होगे। ठीक है, चलो अब अपन थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखो गेटिंग एग्जैक्टली वन टेल, अगर अपन इस केस की बात करें तो अपने पास अगर 4 टोटल क्या है कॉइन, तो 4 कंडीशन आप बना लो और चारों को अलग अलग लोकेशन पे फिल करो। जैसे पहली कंडीशन पे आपने यहाँ पे फिल करा टेल, फिर यहाँ पे टेल फिल करा, फिर यहाँ पे टेल फिल करा, फिर यहाँ पे करा। अपने को एग्जैक्टली वन टेल चाहिए, यानी अब बाकी किसी लोकेशन पे अपन टेल नहीं मेंशन कर सकते। तो बाकी यहाँ पे भी हेड, 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 इधर भी हेड, इधर भी हेड और इधर भी हेड, इधर भी हेड, इधर भी हेड, इधर भी हेड। अब बताओ केवल कितनी कंडीशन बन रही है? 4। तो बस टोटल कंडीशन कितनी है? 16 होपफुली, और एग्जैक्टली 110 के लिए केवल 4 ही कंडीशन बन सकती है। वन वे। इसका शॉर्टकट ये निकला कि जितने कॉइन होंगे एग्जैक्टली 1 के केस में उतने ही कंडीशन बनती है। तो 4 कॉइन है तो 4 बन रही है, 3 कॉइन थे तो ध्यान से देखो हमने क्या करा था। देखो 3 कंडीशन बनी थी कि नहीं? जल्दी बताओ। तो जितने कॉइन होंगे एग्जैक्टली उतनी कंडीशन होंगी, तो बस खत्म कहानी। तो 4/16 को ब्रेक करें, 1/4 खत्म कहानी। इतने सिंपल होते हैं ये, आप लोग वैसे ही परेशान हो जाते हो। कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। पक्का? चलो अब ना आपके मन में एक थॉट आ रहा होगा कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि मतलब आपसे बोल रहे हैं कि सर 2 अगर मान लो एटलीस्ट 1 की बात करें, अपन एग्जैक्टली 1 की बात कर रहे हैं, तो 1 से ज़्यादा भी तो नंबर आ सकता है, तो आ सकता है। उसको अपन एनाग्राम के कंसेप्ट से सॉल्व करते हैं, तो उसी पे चलते हैं अभी। ठीक है, मान लो एक पर्सन है, ठीक है, या एग्जामिनर है। अगर देखो एग्जामिनर अगर गरीब होगा तो कम टॉस करेगा, कम कॉइन लेगा। अगर आदमी होगा तो ज़्यादा करेगा, नहीं मजाक कर। चलो तो मान लो आपसे उसने बोला कि 6 कॉइन टॉस्ड, ठीक है, 6 कॉइन को टॉस्ट करा लिया, ठीक है। फाइंड दी probability to getting exactly 2 tails, exactly 2 tails। टेल की स्पेलिंग देख लेना एक बार, ठीक है, इट मे बी रॉन्ग। चलो अब मुझे एक बात बताओ,
अपने के पास 6 कॉइन है ना, अपन देखो कैसे सोचेंगे, अपन सोचेंगे अपने को अगर 2 क्या चाहिए, टेल चाहिए, तो अपन 6 कंडीशन नहीं बनाएंगे, अपन एक ही कंडीशन बनाएंगे और कहीं भी 2 जगह क्या करेंगे, टेल टेल मेंशन कर देंगे। ठीक है, चलो अब अपन अगर इसको देखें तो बाकी रिमेनिंग कंडीशन पे अपन क्या रखेंगे, एग्जैक्टली की बात चल रही है तो टेल मेंशन कर ही नहीं सकते अपन। सुना ध्यान से, अब इस केस में अपन क्या करेंगे, अपन को एनाग्राम कंसेप्ट लगाना है, जो अपन वर्ड फॉर्मिंग पढ़ते थे ना, मैंने आपको कल पढ़ाया था, आई थिंक मुझे से याद आ रहा है। तो वर्ड फॉर्मिंग में अपन क्या करते थे, टोटल लेटर काउंट करते थे। इधर अगर आप टोटल लेटर काउंट करोगे तो आप क्या देखते हो इस चीज को, टोटल कितने लेटर है, 6, तो 6 फैक्टोरियल। अब रिपीटेशन देखो तो टोटल एच कितनी बार रिपीट हो रहा है, 4 टाइम्स, यहाँ पे 4 फैक्टोरियल इनटू, बताओ टी कितने टाइम रिपीट हो रहा है, तो 2 फैक्टोरियल। अगर आप इसको आगे लेके चलते हो तो आप इसको अगर ब्रेक करोगे तो 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4, यहाँ पे आप रुक जाओगे, क्यों, क्योंकि नीचे फैक्टोरियल 4 है, कैंसिल करना है अपने, फैक्टोरियल 4 इंटू 2 इंटू 1 या 2 फैक्टोरियल, जो मर्जी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। अब आप ध्यान से देखोगे कि भाई फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 खत्म, 2 से 6 3 टाइम्स, तो अपने पास 15 ऐसी फेवरेबल कंडीशन है जहां पे टेल को जो है 2 बार आप देख सकते हो। आप बोलोगे सर कैसे, तो देखो टेल टेल कभी यहाँ हो सकता है, टेल टेल यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, आगे पीछे, तो वो कंडीशन प्रैक्टिकली लिखना पॉसिबल नहीं है, आपने पागल हो जाना, मैं लिख के देता हूँ। अगर आप इस क्वेश्चन को एग्जाम में अटेम्प्ट करना चाहते हो और आप कहते हो कि मैं फेवरेबल कंडीशन लिख के सॉल्व करूंगा, तो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि अगर एक भी एरर हुई तो एग्जाम में प्रेशर होता है, तो आंसर गलत हो जाएगा। तो इस केस में अपन मैनुअल अप्रोच नहीं जाएंगे। ठीक है, तो मैंने आपको ये बताया कि अगर अपने पास टोटल 15 कंडीशन है, लेकिन अपने को तो प्रोबेबिलिटी चाहिए, आपने तो केवल ये पता करा है कि 2 टाइम्स जो टेल है वो एग्जैक्टली कितने तरीके से आ सकता है, 16 कॉइन में, सॉरी 6 कॉइन में। तो अगर अपन इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करें तो टोटल केस कितना बनेगा, 2 की पावर 6, और अपने पास फेवरेबल कंडीशन कितनी, 15, तो भाई 2 की पावर 6 आई थिंक और कितना होता है, तो 64। होपफुली इसका आंसर क्या हो जाएगा, 15/64। बताओ बात समझ आई कि नहीं, फटाफट बताओ, तुम लोग बोलोगे नहीं, मैं इंतजार कर रहा हूँ। यस सर, समझ में आ गया। ठीक है, मतलब गलती नहीं ना करोगे इसका एडिशन। नो सर। नो सर। अब देखो मुझे ऐसा लगता है कि एग्जामिनर ना कॉइन बेस्ड इससे मुश्किल क्वेश्चन नहीं पूछेगा, है ना, तो अपन चलते हैं अब डाइस की तरफ। अब देखो डाइस के बारे में आप लोग बहुत पहले से जानते हो, कौन कौन लूडो का गेम खेले, नहीं अरे सर। बताओ, खेले था। सारे लोग, चलो नहीं, यस सर। जब मतलब बेईमानी करने का मन किस किस का करता था, जब लगता था हमारी वाली रोटी मरने वाली है। नहीं सर। चलो चलो, और वो ही मन नेचर होता है। देखो अगर अपन इसकी सरफेस की बात करें तो देखो डाइस जो होता है ना वो 3D फिगर होता है, एक्चुअल में जो क्यूब फॉर्मेट होता है ना, तो एक मिनट रुकना, मैं आपको दिखा दूं क्यूब की विजिबिलिटी, आपको फिगर विजिबल हो रहा है, ये सर हो रहा है सबका। पक्का। देखो कुछ इसी तरह का डाइस होता है, जब आप उसको टॉस करते हो, है ना, तो इसके पास टोटल 6 सरफेस होती है, और 6 सरफेस पे जिस डाइस की एग्जामिनर बात करेगा वो डाइस हमेशा 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 और 6, तो टोटल 6 सरफेस पे 1 से लेके 6 तक के नंबर मेंशन होते हैं। ये बात समझ आई कि नहीं, ये तो आप जानते हो पहले से। ठीक है, अब सवाल है कि एग्जामिनर यहाँ पे अगर डाइस को क्या करे, टॉस करे, तो वहां पे कंडीशन कैसे क्रिएट करेंगे। तो देखो टोटल कंडीशन निकालने का यहाँ पर भी एक ही कंसेप्ट है जो पहले था, यहाँ पे पॉसिबल कंडीशन 6 है, तो अपन 6 टू दी पावर नंबर ऑफ डाइस रख देंगे, जितने भी डाइस अपन क्या कर रहे हैं, टॉस कर रहे हैं, उस चीज को किसकी पावर लगा देंगे, 6 की। यही आपका क्या निकलेगा, टोटल आउटकम है, टोटल पॉसिबिलिटीज। होपफुली यहां तक आपको कोई परेशानी नहीं होगी। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको सबसे पहले एक ही डाइस को टॉस करता हूँ, फिर 2 करेंगे, फिर 3 करेंगे, इससे ज़्यादा एग्जाम में नहीं करेगा। फर्स्ट कंडीशन
वन डाइस टॉस्ड, ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग ए ऑड नंबर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग अ जैसे कॉलोनी का जाना शुरू कर दी थी ऑड नंबर, जैसे कॉलोनी का ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना, जब डाइस मैंने एक ही बार टॉस करा तो कॉमन सेंस की बात है, कंडीशन तो एक ही आएगी, लेकिन कौन कौन सा नंबर आ सकता है ऑड, तो अपन अगर ध्यान से देखें तो अपन बहुत अच्छे से जानते हैं कि 1 से लेके 6 तक के नंबर में 1 2 3 4 5 6 मेंशन होते हैं, लेकिन अपने पास टोटल कंडीशन कितनी है, 6, ठीक है। तो टोटल कंडीशन तो प्रोबेबिलिटी इसमें हमेशा नीचे आता है। अब सवाल है कि यहाँ पे अगर अपने से ऑड की बात कर रहे हैं तो भाई अपने पास ऑड कितनी पॉसिबिलिटी है, काउंट करो। तो देखो 1 ऑड नंबर होता है कि इवन होता है, ऑड होता है, 3 ऑड होता है, 5 ऑड होता है, तो टोटल अपने पास कितनी कंडीशन है, 3। तो रिजल्ट क्या निकलेगा, अगर 3 से आप इसको ब्रेक करेंगे तो 1, 3 से आप इसको ब्रेक करेंगे तो 2, तो आपका रिप्लाई क्या आएगा भी, तो प्रोबेबिलिटी कितनी बनेगी 1/2। तो ऐसा 50% चांसेस है कि आप एक बार किसी को टॉस करो, हो सकता है उस केस में क्या निकल के आए, वो ऑड नंबर है। फटाफट बताओ, कोई दिक्कत, नो सर। ठीक है। तो सेम ही वैल्यू आप इवन के केस में कंसीडर करेंगे तो वहां पर भी कुछ ऐसा चेंज आने वाला आई थिंक नहीं है, ठीक है। तो अपन अब इसको थोड़ा सा और नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं। तो अभी वो बोलेगा आपसे गेटिंग ए सेम नंबर, जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे आपसे बोलेगा 1 डाइस टॉस, ठीक है। आपसे पूछेगा फाइंड द प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग ए एग्जैक्टली 4, फाइंड द प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग एग्जैक्टली 4। अब देखो एक बात बताओ, आपके मन में ख्वाब आएगा कि सर 1 से लेके अपन 6 तक काउंटिंग देखते हैं उस पे, तो कई बार गलती होने की चांस यहाँ पे क्या रहता है कि भाई बच्चे ने क्या करा, टोटल कंडीशन उसको पता है, उसने 6 लिख दी, तो जल्दबाजी में वो 4 ही लिख देता है, बोलता है अगर 4 ही तो चाहिए अपने को। तो यहाँ पे अपने को डिजिट से मीनिंग नहीं है, अपने को मीनिंग है कि 4 कितने टाइम्स आ सकता है। तो 4 भाई एक ही टाइम मेंशन होता है, 1 टाइम ही तो मेंशन होता है नंबर। तो अगर 6 में से अपने को 4 चाहिए तो केवल कितनी पॉसिबिलिटी है, एक। तो यही क्या होगा आपका प्रोबेबिलिटी। अपन क्या करेंगे, अपन गलती कर देंगे, उस नंबर को लिख देंगे कि 4 आ गया भाई साहब, अपने को 4 चाहिए था, टोटल कंडीशन 6, 2/3। ये केस गलत होता है, क्योंकि हमको जो नंबर चाहिए उस नंबर को नहीं लिखना होता, वो नंबर कितने टाइम्स हमको मिल सकता है इसकी पॉसिबिलिटी अपने को लिखनी होती है। तो बात समझ आई कि नहीं, यस सर। एक मिनट रुकना जरा, मैं 1 सेकंड के लिए आपका कॉल होल्ड कर लूँ, मैंने ना खाने के लिए बोलना है यार। यस सर, नो प्रॉब्लम। अंदर था अभी जाते बाबू दिन निकला इतना बह गया। फ्रीजर में कौन रखा था, आप ही रखा था ना। फ्रीजर में उड़ गया, उड़ के गिरा हुआ था, इसका ढक्कन खुला हुआ है। अल्लाह 185 हम इसका कंप्लेन करेंगे उसको कि खुला हुआ ढक्कन क्यों गया है। कहाँ से ले, मॉल से लिया है, उसको बोल के रहेंगे हम। तुम लेते हो अपने दिखे देगा
ऐसे खुला है, खोल एक बार नहीं खुले हो। एक आपकी फर्स्ट टाइम तो सोच रहे हैं कि बाबू को थोड़ा सा पिला देंगे। अभी हम आपसे पूछने आ रहे थे। देखो पूरा इसमें ये हुआ हुआ है, पूरा देखिए इसमें ये हुआ हुआ है। पूरा खत्म हो गया उसका। हाँ, अब उसको जाके बोलेंगे आप। उसका ढक्कन खुला हुआ है क्या? हाँ, उसी से तो गिरा है। ऐसे थोड़ी होता है यार। नहीं, ढक्कन सील बंद है लेकिन फिर भी ये गिर गया है। देखिए, ढक्कन तो सील बंद है ये तो होगा ना, देख रहे पूरा घुमा हुआ है। उसको बोलेंगे ढक्कन खुला हुआ था उसका। नहीं ढक्कन उसका बोला यहाँ ये क्या है? हाँ तो लेकिन वो बोलेंगे खुला हुआ था, लॉक उसका तो थोड़ी लॉक होगा। ऐसे नहीं होता है जैसे। नहीं, उसको बोल के रहेगा। अब लेकिन जब भी आ रहे तो भूल जा रहे, लेकिन कोई कंप्लेन करने के लिए आए तो ढक्कन है ना उसका खुला हुआ था और गिरा हुआ था उसका पूरा। 115 रुपये का दे दे बाबू को, दिन में थोड़ा सा यही हाँ दो ना, तो फ्रिज में तो रखता है आदमी, कहाँ रखता है? फ्रीजर में नहीं, फ्रिज में होगा। फ्रिज में तो ऐसा कंडीशन है ना जिससे कोई ज्ञान नहीं है। सॉरी, चले अपन कंटिन्यू करें। यस सर। ठीक है, देखो ये वाला केस क्लियर हो गया। तो मैंने केवल आपको समझाना था कि जो नंबर अपने को चाहिए हमने को वो नंबर नहीं डायरेक्टली मेंशन करना होता टॉप पे। अपन ये देखते हैं कि वो नंबर कितने टाइम मेंशन है या कितने टाइम आ सकता है, तो अपन काउंटिंग करते हैं। उस नंबर से पर्टिकुलर हमको कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे एरर होने के चांसेस हो जाते हैं। बेसिक केस है। चलो अपन चलते हैं नेक्स्ट केस। टू डाइस, ठीक है, टॉस्ड। आपसे पूछा फाइंड द प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग, फाइंड द प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग सेम नंबर ऑन बोथ डाइस। अब देखो ध्यान से समझना, अगर अपन इसके टोटल कंडीशंस देखें तो इस बार डाइस कितनी टोटल 2, तो एक डाइस के अंदर पॉसिबल कंडीशन 6 होती है आउटकम आने की। अब डाइस की काउंटिंग को अपन क्या करेंगे, पावर में लगा देते हैं, तो टोटल कंडीशन कितनी बनेगी 36। यहाँ तक मेरे हिसाब से नहीं ना प्रॉब्लम है किसी को? ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ भाई, अपने पास 1 से लेके 6 तक नंबर होते हैं, तो अगर दोनों डाइस पे सेम नंबर चाहिए तो हो सकता है 1 1 आ जाए दोनों पे, 2 2 आ जाए दोनों पे, 3 3 आ जाए दोनों पे, 4 4 आ जाए दोनों पे, 5 5 आ जाए दोनों पे, और 6 6 आ जाए दोनों पे। बताओ और कोई कंडीशन आपकी नज़र में है? भाई नंबर जो है वही तो सेम लिख सकते हैं अपन, तो 1 से 6 तक के नंबर आ सकते हैं, तो अपन उन्हीं को डबल लिख के देख लेंगे भाई इतनी कंडीशन बन सकती है। तो अगर इसको अपन मैनुअल अप्रोच से देखें तो टोटल कंडीशन कितनी हुई अपने पास 36, और फेवरेबल आउटकम कितने अपने पास तो 6। तो बताओ अगर इसको आप ब्रेक करोगे तो कितना मिलेगा 1, और यहाँ पे 6 से ब्रेक करोगे तो 6। हाँ जी मैम, कुछ कह रहे हो आप? आपकी तरफ से ना वॉइस बहुत ज़्यादा ब्रेक हो रहा है होपफुली, सो प्लीज़ मैं सुन नहीं पा रहा हूँ ना, ऑल दी वे। अपन आगे चलते हैं। अब देखो सुनो, 2 डाइस टॉस करने के कई सारे वो केस बना सकता है, एग्जाम्पल से समझना। तो पहले ना मैं आपको इस केस को समझाता हूँ। तो पहले अपन ने एक टेबल अंडरस्टैंड करते हैं और टेबल से ना अपन कुछ शॉर्टकट्स वे निकालेंगे। तो देखो अपन इधर से स्टार्ट करें, तो पहले डाइस पे 1 आए, दूसरे डाइस पे 1 आ जाए, ऐसी पॉसिबिलिटी है। दूसरी कंडीशन, पहले डाइस पे 1 आए, दूसरे पे 2 आ जाए, ऐसी पॉसिबिलिटी है। पहले डाइस पे 1 आए, दूसरे पे 3 आ जाए, ऐसी पॉसिबिलिटी है। पहले डाइस पे 1 आए, अगले पे 4 आ जाए, 1 आए 5 आ जाए, 1 आए 6 आ जाए। तो ये कंडीशन बन सकती है कि नहीं? ठीक है, अगर अपन 2 से स्टार्ट करें तो देखो पहले केस में 2 1 2 2
2 3 2 4 2 5 एंड 2 6। मतलब ये बात समझाने वाली नहीं ना, इसको डायरेक्टली मेंशन करने में प्रॉब्लम नहीं है कोई, ठीक है। यस सर, क्लियर है। अगला पेज 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 6 5 सॉरी यहाँ पे गलती होगी 5 5 5। लास्ट केस 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। अब देखो ये बात मैंने क्यों मेंशन करी, इसका मीनिंग समझाता हूँ। आपसे बोलेगा कि फाइंड द, जैसे बोलेगा 2 डाइस टॉस टू फाइंड द पॉसिबिलिटी टू गेटिंग द सम ऑफ बोथ कंडीशन इज एग्जैक्टली 2। तो देखो 2 केवल 1 और 1 से बन सकता है, बाकी 0 तो है नहीं यहाँ पे 0 2 करने के लिए। अगर अपने को सम 3 चाहिए तो 3 कौन कौन सा केस बना सकता है, ये 2 केस। अपने को अगर 4 चाहिए तो 4 कौन कौन से केस बना सकते हैं, केवल ये 3 केस। अपने को अगर 5 चाहिए तो 5 कौन कौन से केस बना सकते हैं। अपने को 6 चाहिए तो देखो मैं लाइन अलाइन कर रहा हूँ। अपने को अगर 7 चाहिए तो लाइन अलाइन कर रहा हूँ सीधा। अपने को अगर 8 चाहिए, अपने को अगर 9 चाहिए, अपने को अगर 10 चाहिए, अपने को 11 चाहिए और अपने को 12 चाहिए। बताओ जो मैं समझाना चाह रहा हूँ बात समझ आई कि नहीं? अरे बोलो। Yes, sir. सर ये मैं आपको ऐड करके देख रहे हैं ना हम, जो भी नंबर चाहिए। एग्जैक्टली मैम, वो आपसे बोलेगा कि फाइंड द पॉसिबिलिटी, सॉरी मैं क्वेश्चन दोबारा रिपीट करता हूँ। व्हेन 2 डाइस रैंडमली टॉस्ड देन फाइंड द पॉसिबिलिटी टू गेटिंग द सम। अब सम की वैल्यू देगा कि सम 2 बने, 3 बने, 4 बने, 5 बने, 6 बने, और मैक्सिमम केवल 12 तक हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। 2 से कम नहीं हो सकता और 12 से ज़्यादा नहीं हो सकता, बिकॉज नंबर ही 6 तक है। तो 6 में 6 ऐड कर लो, 7 कहाँ से लाओगे ऐड करने के लिए। तो ये केस आपके माइंड में होना चाहिए। मतलब ये टेबल अगर आपको बनानी भी पड़ रही है, भाई मैं आपको बोलता हूँ 3 मिनट आपको क्वेश्चन के लिए मिलते हैं एवरेज, तो आप आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ये नहीं सोचना कि अपन कैसे करेंगे, ठीक है। तो टेबल आपके माइंड में हो, जस्ट आप फॉर्म कर सकें, और आपको इतना पता हो कि भाई जैसे मान लो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, आपसे मेरा क्वेश्चन है when 2 dice tossed, when 2 dice, या when को हटाओ, tossed randomly, randomly का मतलब होता है अपने मन से नहीं उछाला, आपने जो भी है वो अलग बात है, ठीक है। अब उस केस में आपसे बोलना चाहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग दी सम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी टू getting the sum of number of both dice is 9। तो बताओ अब 9 का केस आपको पता है। आप देखो एटलीस्ट अगर आप इस बात को सोचना चाहते हो, देखो अगर मान लो अगर मैं इस केस को यहाँ पे नहीं आपको समझाता हूँ तो अपने को प्रैक्टिकली सोचना सिखाता हूँ, मैनुअली सोचते हैं। देखो 1 में अगर अपने को 9 बनाना है तो ऐड करने के लिए 8 चाहिए, तो 8 तो पॉसिबल है नहीं, तो 1 के साथ 9 का पेयर नहीं बन सकता। अगर अपन 2 के साथ सोचें तो 2 के साथ भी 9 का पेयर नहीं बन सकता, क्योंकि 7 चाहिए, 7 होता नहीं। शुरुआत कहाँ से होगी? 3 से। तो 9 बनाने के लिए अपन 3 के साथ क्या ले सकते हैं? 6। बोलो हाँ कि ना? ठीक है। 4 के साथ अपन क्या ले सकते हैं? 5। अब बताओ 5 के साथ अपन क्या ले सकते हैं? 4। बताओ 6 के साथ क्या ले सकते हैं? तो
इसके अलावा कोई कंडीशन आपके माइंड में नहीं बन सकती, है ना। तो अगर आप मैनुअली भी सोचना चाहते हो तो भी सोच सकते हो। अब देखो 9 के लिए फेवरेबल कंडीशन कितनी है हमारे पास, तो देखो यहाँ पे भी आपको 4 मिलेंगी, 6 3 5 4 सॉरी 4 5 5 4 और 6 3, ठीक है। 3 6 4 5 5 4 6 3, तो टोटल कितनी कंडीशन है फेवरेबल 4, और अपने पास टोटल कंडीशन कितनी है 36। तो 36 अपने पास कहाँ पे होगा डिनोमिनेटर में, और न्यूमिनेटर में कितना आएगा 4, ब्रेक कराएंगे 4 से तो 1/9। मतलब मीनिंग समझ आया कि नहीं, जल्दी बताओ। पक्का ना? यस सर, क्लियर है। ठीक है, अपन आगे चले। देखो मुझे ऐसा लगता है कि अपने बार बार मेरे को ये चीज बताने की आपको जरूरत नहीं होनी चाहिए कि यार अपन अगर मान लो 10 पूछेगा तो 7 पूछेगा, वो चीज मैं आपको समझा चुका हूँ। तो होपफुली आपको मल्टीपल नंबर के एग्जांपल लेने की बताने की जरूरत है क्या? नो सर। चलो ठीक है, अब अपन चलते हैं 3 डाइस के टॉस की कंडीशन की तरफ, क्योंकि 1 डाइस अपन ने पढ़ लिया, 2 डाइस पढ़ लिया, देखो इससे बाहर क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। तो चैलेंज करता हूँ इस बात को एटलीस्ट। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपके माइंड में कंसेप्ट क्लैरिटी अगर होगी तो कर पाओगे, अगर रटने की कोशिश करोगे तो भूल जाओगे, है ना। दोनों ऑप्शन आप ही के पास है। मैं हर एक बात को शॉर्टकट बता सकता था, लेकिन मैं एक्सप्लेन करके बताता हूँ, बिकॉज आप चीज़ों को रटने की कोशिश ना करो। देखो मैंने आपसे बोला 3 डाइस टॉस्ट, 3 डाइस, चलो ऐसे लिख लेते हैं, टॉस्ट रैंडमली, है ना। इन दैट केस आपसे पूछ रहा है तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग सेम। तो सेम वाला तो आप कर लोगे, उसको छोड़ो, है ना। सेम तो 6 केस बनेंगे तीनों पे, अगर सेम बना रहे तो 1 1 1 1 2 2 2 2, वो तो बताने की जरूरत नहीं, मेरे हिसाब से जरूरत है। क्या बोलते हो आप लोग? नो सर। ठीक है, गेटिंग सम ऑफ ऑल नंबर्स ऑफ डाइस इज 18, ठीक है। तो देखो ध्यान से देखना, आप बताओ हाईएस्ट नंबर क्या होता है 6, तो आपको अगर 18 चाहिए तो अब मुझे बताओ दूसरे डायरेक्शन में कितना आएगा 6, और तीसरे में भी क्या आएगा 6। मतलब इसके अलावा आप कोई नंबर अपनी तरफ से छोटा एक बार भी रख दोगे तो आपका 18 नहीं बनेगा। बोलो बात समझ आई? पक्का? समझ आ रही है? समझना चाह रहा हूँ भाई, अगर आपने 2 टाइम्स भी 16 ले लिया, उसके बावजूद भी अगर आपने कहीं से भी एक छोटा भी नंबर रखा तो नंबर 18 में बन पाएगा। तो तीनों की तीनों कंडीशन मैक्सिमम लेने पर 18 बन रहा है, और ऐसी केवल कितनी कंडीशन बनेगी? सिंगल 1, ठीक है। तो फेवरेबल कंडीशन केवल एक ही बनेगी कि जब तीनों की तीनों डाइस पे क्या हो 6 6 6, ठीक है। तो एक केवल 1 कंडीशन है। लेकिन अब सवाल है कि अपन ने अगर 3 डाइस टॉस करें तो टोटल कंडीशन कितनी बनेगी? तो 6 की पावर कितना बन जाएगा 3, ठीक है। और आप जानते हैं 6 की पावर 3 कितना होता है 216, 260। तो अब फेवरेबल कंडीशन कितनी 1, तो रिप्लाई क्या आएगा आपका आंसर 1/260। बोलो बात समझ आई कि नहीं? यस यस सर। सर। है ना। अब देखो आपके सामने प्रॉब्लम ये आई क्वेश्चन करने में कि मान लो कुछ केसेस ऐसे दे दिए जो आपको काउंट करने में बड़ा टाइम लगेगा। तो देखो ध्यान से समझना, मैं आपको समझाता हूँ कैसे सॉल्व करते हैं। मतलब अगर मुझे टाइम लेना हो तो मुझे 1 घंटा लगेगा पूरा का पूरा केस समझाने में, बट मैं आपको शॉर्टकट में समझाता हूँ कि ऐसे केस में अपन क्या करते हैं। देखो एक नंबर अजम्पशन करो 21 अपने मन में। अभी ऐसा क्यों कर रहा हूँ ये बात अभी बताने का टाइम मेरे पास कम है, अदरवाइज मैं आपको एक्सप्लेन करके पूरा बताता। 3 डाइस हैं इसलिए डायग्राम चार्ट बनाने में बहुत टाइम लगेगा, है ना। तो ध्यान से देखना, अगर अपने को 21 का
पेयर बनाना, तो 18 आपने मिनिमम लेके चलना है पहले। 18 में आप क्या ऐड करेंगे? 3, तो 21 बन गया। अब 17 में आप क्या ऐड करेंगे? 4, 21 बनाना है अपने को। बताओ 16 में आप क्या ऐड करेंगे? 5, 15 में आप क्या ऐड करेंगे? 6, 14 में आप क्या ऐड करेंगे? 7। अभी थोड़ी देर के लिए आप यहीं पे रुक जाओ ना, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। अभी मैंने आपको क्या समझाया? मैंने आपको समझाया कि या तो सम वो पूछे 8 या सम वो पूछे 3, केस दोनों के बराबर होंगे। कैसे? अगर अपने को 3 बनाना है तो एटलीस्ट 1 1 1 1 ही बना सकते हैं, और अपने को 18 बनाना है तो क्या बना सकते हैं? 6 6 6। बताओ इसके अलावा केस बन सकता है कोई? नहीं बनेगा। आप 3 अगर बना रहे हो तो 1 से बड़ा नंबर जैसे ही लोगे कहीं भी एक जगह पे वो 4 बन जाएगा, 3 नहीं बनेगा। 3 बनने की केवल एक ही कंडीशन है, 1 1 1। तो अब इस चीज को अपन कैसे पता करें कि कितने केस बनेंगे? देखो बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेशन के बाद एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, फील करना इस चीज को गहराई से, अदरवाइज समझ नहीं आएगा। यहाँ पे जो छोटा नंबर है ना, 18 बनाने के लिए मैंने 18 से स्टार्ट, सॉरी 21 बनाने के लिए मैंने अपना पेयर 18 से स्टार्ट करा। आप बोलोगे सर 18 से क्यों करा? भाई 19 बन ही नहीं सकता ना ऐड करने पे। बताओ तीनों पेयर आप बताओ। मैंने, मेरे मन में ख्वाब आया 6 6 या 7 रख सकता हूँ यहाँ पे 19 बनाने के लिए? नहीं रख सकता। तो अपन स्टार्ट मैक्सिमम कहाँ जाएंगे? 18, और मिनिमम कहाँ जाएंगे? 3। 3 से छोटा नंबर नहीं बन सकता, और 18 से, अरे बोलो बाबा, बड़ा नहीं बनता। ठीक है ना? ये बात समझ आ रही है ना? रट नहीं रहे हो तुम? ठीक है, चलो। अब देखो मैं आपको समझाना ही चाहता हूं इस केस में कि जो छोटा नंबर होगा, जो नंबर छोटा होगा उसमें से 2 माइनस करो। कितना माइनस करो? 2। और आप उसको माइनस करके यहां पे लिख दो। अब मान लो आप 4 से अगर 2 माइनस करोगे तो 2 बचेगा। अब आपको 2 तक प्लस करना है, 1 + 2। समझ रहे हो मैंने क्या समझाना? सॉरी यार, साउंड आ रही है आप लोगों को? इधर ना, इधर जान बहुत जोखिम में है, इधर जान बहुत जोखिम में है। इधर अभी टेररिस्ट का हाई अलर्ट आया है अगले 48 घंटे के लिए। जिस लोकेशन में हूँ ना, यहाँ से 1 किलोमीटर की गैप पे कम से कम 8 टेररिस्ट हैं जिनको सर्च ऑपरेशन चल रहा है। तो अभी ना बहुत ज़्यादा स्ट्रगल चल रहा है। मतलब मैं आपको जो प्रॉमिस करके जाता हूँ मैं भूल जाता हूँ। मैं क्या बोल रहा था, मैं क्लास लेने इसलिए आ जाता हूँ कि मुझे पता है मैंने आपका बैच कंप्लीट करना है। 10th डे की बात थी, है ना? कोई बात नहीं, यदि आपको प्रॉब्लम है तो चाहे तो आप क्लोज भी कर सकते हैं। नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं जाऊँगा नहीं, इंस्टीट्यूट में सो जाऊँगा, कोई बात नहीं, है ना? कोई बात नहीं, है ना? नो प्रॉब्लम यार। अभी अभी कॉल आ गया है कि उस रास्ते से नहीं आना, तो अब मैं नहीं जा सकता ना, कोई बात नहीं। ठीक है, अपन आगे चलते हैं। बहुत स्ट्रगल है लाइफ में यार, बहुत ज़्यादा। ठीक है, चलो अपन देखो टॉपिक पे आते हैं लौट के। मैंने क्या समझाया? मैंने समझाया कि 18 मैक्सिमम केस सकता है, मिनिमम 3 केस हो सकता है। दोनों को ऐड करने पर 21 बना। अब हमको 21 की सारी पॉसिबिलिटी बनानी है मिनिमम, इतने से ज़्यादा आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है? ऐसा नहीं मिड वाला ही पूछ ले। तो आप यहाँ तक चलो, 18 को 21 बनाने के लिए 3 ऐड करना पड़ेगा, 17 को 21 बनाने के लिए 4 ऐड करना पड़ेगा, 16 को 21 बनाने के लिए 5 ऐड करना पड़ेगा, 15 को 21 बनाने के लिए 6 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है? चलो आप 15 तक का केस ले लो, इसके अलावा क्वेश्चन में कभी नहीं आएगा एग्जाम में। अब आप क्या करो कि जो नंबर यहाँ पे लिखा है ना छोटे वाला, इसमें से 2 लेस कर लो अपने मन में। तो 2 लेस कर लिया आपने,
तो जो वैल्यू है आपको वहां तक 1 से लेके सम करते जाना है। जैसे 3 में से 2 लेस करा तो 1 मिला, अपने ने 1 पे रुक गए। लेकिन 4 में से 2 लेस करा तो 2 मिला, तो अपने को 1 से लेके 2 तक ऐड करते जाना है। अब 5 मिला तो 5 में से -2 करोगे तो 3 मिलेगा, तो अपने को काउंटिंग 1 + 2 + 3 तक जानी है। अब 6 में से आपने अगर 2 माइनस करा तो 4, तो अपनी काउंटिंग कहां तक जाएगी? 1 + 2 + 3 + 4। तो अब ये जो रिप्लाई है ना, ये क्या चीज है? ये टोटल आउटकम है। 18 आने के और 3 आने के केवल एक आउटकम है। 17 या 4 आने के टोटल 3 आउटकम है। 16 या 5 आने के टोटल 6 आउटकम है। 15 या 6 आने के टोटल 10 आउटकम है। ये एक शॉर्ट टेबल है जो आपका एग्जाम में बहुत ज्यादा टाइम बचाएगी, क्योंकि आप प्रैक्टिकली बहुत टाइम वेस्ट कर लोगे, गलती होने के चांसेस भी होंगे। तो बताओ, अगर यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है तो मैं इस पे क्वेश्चन कंसिडर कर सकता हूँ या नहीं? यस सर। पक्का? ठीक है। अब देखो, ये टेबल आपको पता होनी चाहिए। टेबल जस्ट सिंपल है, कुछ भी नहीं है। अपने को मैक्सिमम नंबर 18 है कि 18 से ज्यादा सम नहीं बन सकता। मिनिमम 3 है। 2 माइनस करेंगे अपन लेस वाले नंबर में से, सारे के सारे पेयर को पहले आप 21 बना लेना। उस केस में अपन क्या करेंगे, 2 के बाद जो भी नंबर आएगा उतने तक अपने को 1 से लेके ऐड करते जाना है। ठीक है। अगर कोई परेशानी है तो क्लास के लास्ट में आपको बता दूंगा। अभी के लिए मान के चलता हूँ आपको समझ आ गया हो। देखो, तो आपसे क्वेश्चन करेगा 3 डाइस टॉस्ड, ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग द फाइंड द प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग getting the sum is 17, getting sum is 17 of all number of dice. ठीक है। देखो, अपने को भी सॉल्व नहीं करना, दिमाग नहीं लगाना। अपने को सोचना है कि 17 को 21 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा। जल्दी बोलो। 4 ऐड करना पड़ेगा। पक्का? अब उस 4 में से अपन क्या करेंगे, 2 माइनस कर लेंगे। अब 2 अगर माइनस करेंगे तो अब कितना मिलेगा? 2। तो अपने को 1 से स्टार्ट करना है, वहीं तक ऐड करते जाना है जहां तक अपन माइनस करने के बाद नंबर मिल रहा है। तो 2 + 1 कितना मिला? 3। तो अपने पास टोटल फेवरेबल कंडीशन 3 है। अगर 3 डाइस टॉस हुए तो 6 की पावर 3 टोटल आउटकम होते हैं, तो 216। ठीक है। तो 3/216 करोगे तो भाई रिप्लाई कितना आएगा? 3 से कैंसिल हो जाते हैं नंबर, तो 3 से इसको 1 करोगे, 3 से इसको करोगे तो कितनी बार? 7 और 2, तो 1/72 इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर। बताओ, कोई परेशानी? हाँ यार, इतना बता दो बस। नो सर। मतलब मैं मान के चलता हूँ कि प्रोबेबिलिटी इतना आसान टॉपिक नहीं है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब परेशान करता है ये टॉपिक। और सर एक कंफ्यूजन है। एक मिनट में फिर से कंजेंट कॉल है। सॉरी, आज आप लोगों को क्लास में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है ना। ये लास्ट क्लास आपके लिए वर्स्ट एक्सपीरियंस दे रही है। चलो अपन आगे चलें। हेलो हाँ जी मैम, बोलो ना। सर, ये जो क्वेश्चन था इसमें ये था कि हमें मतलब सम यहाँ पे 17 है, तो हम इसको Exactly. 21 बनाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? मैम 21 बनाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, इसके लिए आपको मुझे 1 आवर देना पड़ेगा। अगर आप दे सकते हो तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। नहीं सर। एक्चुअल में ना ये एक शॉर्ट मेथड है जो मैंने डेवलप करा है ना। ये एक शॉर्ट मेथड है जो मैंने डेवलप करा एज अ है नोट लिख लेना चाहिए कि हमें जो भी सम दिया गया उसको हमें 21 बनाना है। एग्जैक्टली।
ठीक है सर। वो आपका टाइम वेस्ट अगर नहीं करना आपने तो इसलिए सर वो बनाना, मतलब बाकी आप ट्राई अचानक से करो। 21 सामने आ गया ना, तो वो कंफ्यूजन हो रही थी कि इससे पहले किसी भी नोट में हमने लिखा नहीं है, नंबर हाईएस्ट 18 लिखा हुआ है, तो वो कंफ्यूज कर रहा था। कोई नहीं सर, साइड में एक्चुअल में ना मैं बताऊं, इसके जो दो पेयर मिलके 21 बनाते हैं ना, उनकी पॉसिबिलिटी ऑलवेज सेम होती है। अगर 18 का वन केस बनेगा तो 3 का भी वन केस बनेगा। जैसे मान लो 17 और 4 21 बन रहा है, तो जो नंबर दो ऐड होकर 21 बनाएंगे 3 के केस में, उन दोनों की जो प्रोबेबिलिटी आई ना, वो आउटकम की सेम होती है। तो 17 के लिए भी अपने पास 3 कंडीशन होंगी, 4 के लिए भी 3 कंडीशन होंगी, 16 के लिए भी टोटल 6 कंडीशन होंगी, 5 के लिए भी टोटल 6 कंडीशन होंगी, 15 के लिए अपने पास 10 कंडीशन होंगी, 6 के लिए भी अपने पास 10 कंडीशन होंगी। तो जिन दो नंबर का ऐड करने पर 21 बनता है, उन दोनों के फेवरेबल आउटकम ऑलवेज बराबर होते हैं। समझ आई मेरी बात? ओके सर। पक्का? जी। बाकी देखो ये ना रिसर्च का टॉपिक है, अगर आप करना चाहते हो तो थोड़ा सा टाइम निकाल के एग्जाम के बाद अपन कर लेंगे ना, ठीक है। नेक्स्ट चले, ठीक है। देखो होपफुली कि 3 से ज़्यादा वो नहीं पूछेगा, अगर पूछता है तो फिर आपको मैनुअल अप्रोच लगानी पड़ेगी। देयर इज ए नो सॉल्यूशन, ठीक है। अपन आगे चलते हैं। अब देखो सुनो, अपने पास दो केस बने बचे हुए हैं अभी, एक कार्ड और एक बॉल। तो अपन पहले कार्ड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताइए, प्लेइंग वाले कार्ड किस किसने खेले हैं? क्योंकि जिसने प्रैक्टिकली खेले होंगे ना, तो घर वालों ने तुमको बोला होगा कि चीज़ अच्छी नहीं होती, ये नहीं करते वो नहीं करते, लेकिन एग्जाम में उसको ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ये ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि हर एक बैड एस्पेक्ट का कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट भी होते हैं, ठीक है। पहले मुझे बताओ, आप जानते हो कि कार्ड कितने टाइप के होते हैं, कितने नंबर होते हैं कार्ड के? 52 होते हैं सर। पक्का? यस उसको सर, 52। उसको अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जो पूरा एक पैकेट आता है कार्ड का, जिसको क्या बोलते हैं? चलो देखो, कोई बात नहीं, ऐसे समझते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। जिंदगी का सफर है सुहाना, रुपया तो हो गया। आपको विजुअल हो रहा है क्या? यस सर। सर इसको अच्छे से समझने के लिए कार्ड खेलना जरूरी है। ओ बाबा, ये सच बात है ना, खेलना जरूरी नहीं है, बट हाँ ट्राई कर लेना चाहिए ना। खेलने के बाद जो आउटकम आते हैं ना, वो बड़े खतरनाक होते हैं, ठीक है। सो बड़ा महंगा आ रहा है यार ये तो इसको मंगाने में भी दिक्कत है। चलो मजाक कर रहा हूँ, है ना। चलो अब यार कार्ड हमको वो नहीं ना चाहिए, हमको विजिबिलिटी चाहिए कार्ड की। इसने वो खरीदने के लिए दे दिया अमेजोन से निकाल के, भाई चलो खरीद लो खेल लेना। सर इमेजेस खोल लीजिए सर। इमेज कर लेते हैं हम, ये देखा ना एक्सपीरियंस, ठीक है। देखो अब मैं आपको कोई ऐसा पिक्चर मिल जाए जहाँ पे चारों अवेलेबल हो, होपफुली। आई थिंक जिस दिन तेरी मेरी बात, चलो कोई बात नहीं। देखो एक काम करते हैं अपन, वन बाई वन करके देख लेते हैं। जो लोग नहीं ना खेले हैं पहले, उनको प्रॉब्लम आएगी, बाकी दिक्कत नहीं आएगी किसी को। बाकी लोग आप पहले से जानते हो। तो होपफुली ये वाला पिक्चर आपको विजिबल हो रहा है क्या? अभी थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, यस सर। दिख रहा है ये वाला? यस सर, दिख रहा है। पक्का? देखो सुनो, एक्चुअल में ना अपने पास टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। कितने कार्ड होते हैं भाई? 52 कार्ड्स होते हैं। अब 52 कार्ड्स दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। कैटेगरी उसके कलर के बेस पे डिवाइड होती है। तो 26 कार्ड जो होते हैं वो रेड कलर के होते हैं, अनदर 26 कार्ड ब्लैक कलर के होते हैं। तो यहाँ तक कोई परेशानी? नो सर। पक्का? ठीक है। अब ये 26 कार्ड फिर से 13 में दो डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। 13 पहले जो 13 टाइप के कार्ड होते हैं वो ये वाले होते हैं, जिसको अपन हार्ट बोलते हैं, हिंदी में पान बोला जाता है इसको, ना, हार्ट। तो इसका देखो, इसका सिंबल ऐसे होता है जैसे दिल नहीं होता। असल में दिल ऐसा होता नहीं, लेकिन इसके मरीजों ने बना रखा है ऐसा, है ना। तो दिल को अपन ऐसे बनाते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं, हार्ट का शेप अलग होता है।
तो इसको अपन क्या बोलते हैं, हार्ट। इसका कलर रेड होता है। आई थिंक मेरे पास जब कलर का ऑप्शन है तो मैं कलर यूज करूंगा तो ज़्यादा बेटर होगा। तो मेरे पास अगर रेड कलर ऑप्शन है तो वाइट मुझे क्यों यूज नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं हार्ट, क्योंकि आपको अगर इसका नाम नहीं ना पता चलेगा तो आप क्वेश्चन वैसे भी अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। इसको क्या बोलते हैं अपन इंग्लिश में, प्लेइंग में हार्ट। हिंदी में इसको बोला जाता है पान। जो हिंदी वाले हो देख लें, इसको बोलते हैं पान। ठीक है, अगर अपन अनदर केस की बात करें तो अगला रेड आपको दिख रहा है ये वाला, इसको अपन बोलते हैं इंग्लिश में डायमंड। ठीक है, क्या बोलते हैं भाई, जल्दी बताओ। डायमंड। डायमंड। हिंदी में इसको बोलते हैं ईंट, है ना। कौन सा हीरा होगा ना। आज के लिए सच में सॉरी यार, है ना। आपको नहीं विजिबल, आई थिंक क्लैरिटी नहीं हो रहा होगा, तो एक मिनट लाइट अभी आपको दिख रहा है अच्छे से, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। पक्का। अभी ना, अभी थोड़ी देर में आपको मैं ही दिखूंगा, लेकिन बोर्ड दिखूंगा, बोर्ड दिखाना जरूरी है ना। चलो सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है सर। मैम, आवाज ठीक आ रही है, एक्चुअली नेटवर्क प्रॉब्लम है, किसी की तरफ से प्रॉब्लम है। SYED जो भी आपके नाम से आगे आ रहा है ना, आपकी तरफ की साउंड प्रॉब्लम है। आप प्लीज बंद करो। ठीक है, देखो तो मैंने क्या समझाया आपको कि ये जो आपको टोटल कलर नजर आ रहे हैं, विजिबल हो रहे हैं, इनमें से जो रेड वाले, पहले वाले रेड को, जिसमें इस तरह से जो शेप होती है, इसको अपन हार्ट बोलते हैं। दूसरे वाले को अपन क्या बोलते हैं, डायमंड। ठीक है, हिंदी में इसको बोला जाता है ईंट। ठीक है, तो जो मकान बनाने के लिए ईंट यूज होती है वो वाला वर्ड होता है। अब देखो अपने पास दो टर्म और बचे, अपन लाइट जलानी पड़ेगी, किससे दिक्कत आएगी। देख लो एक बार आप, या इसका पिक्चर ले लेना, है ना, या इसका पिक्चर मैं फॉरवर्ड कर दूंगा, गूगल कर लेना, तुम सब लोग पढ़े लिखे हो, कोई दिक्कत नहीं है, देख लेना। लेकिन ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है इसके लिए। अगर आप ऑब्जर्व नहीं करोगे तो आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल चीजें होती हैं, ये कुछ ऐसा नहीं फॉर्मूला टाइप नहीं है, मैं आपको बता के चला जाऊंगा, आप उसको याद कर लोगे। जितना अच्छे से ऑब्जर्व करोगे उतना आपको समझ आएगा। अब अगर हम रेड वाले, सॉरी ब्लैक वाली कंडीशन की बात करते हैं, तो ब्लैक के केस में अपने पास दो कंडीशन है। यहाँ पे भी 13 के दो केस बनते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो होता है ना, फूल टाइप जो है, फूल जो दिखने में लग रहा है ना, इसको अपन बोलते हैं क्लब। क्या बोलते हैं, क्लब। हाँ आई विल राइट हियर, डायमंड तो यहाँ लिख दिया, तो देखो इधर लिख लेते हैं, कोई बात नहीं। ब्लैक वाले की कैटेगरी ऐसे डिवाइड कर लेते हैं। एक होता है 13 जिसको अपन बोलते हैं क्लब। ठीक है, CLUB। और रिमेनिंग 30 को अपन बोलते हैं, 13 को, ये वाला जो दिख रहा है ना आपको। अब देखो हार्ट वाले में, इस वाले में डिफरेंस एक तो कलर का है, एक डायरेक्शन का है। अगर आप ध्यान से देखो तो हार्ट वाले की डायरेक्शन नीचे की तरफ है, लेकिन इसको अपन स्पैड्स बोलते हैं, SPADE। ठीक है, अगर मैं स्प्रेड वाले की बात करता हूँ, इसको हिंदी में हुक्म बोलते हैं। तो इसका शेप इसके अपोजिट है, इसका नीचे की तरफ आ रखा है, इसका ऊपर की तरफ जा रखा है। ठीक है, और उसके बावजूद भी एक यहाँ पे लाइन आ रखी है, ध्यान से अगर देखो तो आप। ठीक है, तो इन दोनों की शेप में डिफरेंस होता है, ये रिवर्स होता है नीचे की तरफ और ये ऊपर की तरफ होता है, और इसके बीच में लाइन होती है। बताओ ये वाली बात समझ आई आपको? पक्का? चलो अब अपन ना सीधे बोर्ड पे चलते हैं। अब इसके अलावा ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उतना मैं आपको प्रैक्टिकली समझा दूंगा। एक्चुअल प्रॉब्लम होता है ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे गर्ल्स वगैरह, जिनको फैमिली अलाउ नहीं करती, तो हो सकता है कुछ कल्चर ऐसा होता है जिन नहीं देखे हो कार्ड अच्छे से, तो मेरी मजबूरी बन गई थी बताना। तो हमने क्या देखा ऑब्जर्व करके अभी, कि भाई अपने पास टोटल 52 कार्ड्स हैं, इनको अपन ने दो कैटेगरी में डिवाइड करा,
रेड कलर और अपने पास ब्लैक कलर। अगर रेड को मैं अगर रेड से डिनोट करूं तो अपने पास दो केस थे, 13 कार्ड बने पहले हार्ट टाइप की, इसको अपन ने हार्ट बोला। फिर रिमेनिंग 13 बने रेड, फिर से डायमंड। इसको अपन स्पेलिंग देख लेना। इसके बाद अगर ब्लैक की बात करें तो ब्लैक फिर से आपका डिवाइड हुआ, क्योंकि ये 26 रेड थे, 26 ब्लैक थे, तो इन 26 को फिर से 13 में डिवाइड करा। तो ब्लैक वाले जो 13 थे उसमें पहला जो केस बना वो इस तरह की शेप थी, है ना, कुछ इस तरह की शेप थी, 3 कुछ ऐसे करके फूल टाइप थे, इसको अपन क्लब बोलते हैं, CLUB। दूसरा केस क्या था भाई आपका, तो ऐसे करके रिवर्स में हार्ट था, नहीं, जो हार्ट था उसको ऐसे करके बनाया था, उसके बीच से एक ऐसे करके निकाला था, इसको अपन बोलते हैं स्पैड, SPADE। तो टोटल अपने पास 26 कार्ड, सॉरी 52 कार्ड्स हो गए, 26 दो पार्ट में डिवाइड हो गया। 13 रेड कलर के हार्ट एंड डायमंड, और 26 ब्लैक अगर डिवाइड करोगे आप तो इसको क्लब बोलते हैं, इसको अपन स्पैड बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में अगर आप इनको लिखना चाहो तो इसको हिंदी में अपन पान बोलते हैं, इसको अपन हिंदी में ईंट बोलते हैं, इसको अपन हिंदी में बोलते हैं चिड़ी, एंड स्पैड को अपन हिंदी में बोलते हैं हुकुम। ठीक है, ये टोटल 4 कैटेगरी हो गई। अब सवाल है कि इनकी काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है। तो देखो, अगर 13 तक नंबर है तो 13 तक इन पे काउंटिंग मेंशन होती है। अब ध्यान से देखना, अब इनके स्ट्रक्चर को मुझे आपको पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि इनके स्ट्रक्चर से ही क्वेश्चन आते हैं। तो मैं केवल एक ही पढ़ाऊंगा, सारे स्ट्रक्चर सेम होते हैं। देखो, सबसे पहले मान लो एक ही कोई कार्ड है, तो जो 1 वाला कार्ड होता है ना, उस पर कभी 1 नहीं लिखा होता, ध्यान रखने की बात। उस पर इंग्लिश में A लिखा होता है ऐसे, और ऐसे लिखा होता है A, और वो जिस भी मतलब टाइप का कार्ड होता है उसका सिंबल बीच में लिखा होता है। ठीक है, जैसे मान लो अगर मैंने इसको हार्ट का बनाया, पान का बनाया, तो मैं इसको अपन रेड से इसको मेंशन कर देंगे अंदर। ठीक है, तो ये बन जाएगा, अपन ने रेड मेंशन कर दिया, ये पान का बन गया, बस। तो इस पे नंबर नहीं होता, तो याद रखना 1 वाला जो कार्ड होता है इस पे कभी भी नंबर मेंशन नहीं होता, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि क्वेश्चन वो ऐसे ही मजे लेता है। ठीक है, तो अब इसके बाद 2 से लेके 10 तक सभी पे नंबर मेंशन होते हैं। अब वहां पे A नहीं रहेगा, अगर आप कार्ड अगर बनाओगे भी बीच में वो नहीं लिख रहा है कौन सी कैटेगरी का कार्ड है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3। ठीक है, ऐसे करके, ठीक है, टोटल 10 तक उनके पास मेंशन होता है। 10 के बाद अब फेस कार्ड स्टार्ट हो जाता है। क्या स्टार्ट हो जाती है भाई? फेस कार्ड। ठीक है, अब फेस कार्ड किस किस के होते हैं भाई? तो 11 का होता है, 12 का होता है, 13 का होता है। ठीक है, जो 11 वाला होता है इसको बोलते हैं गुलाम, हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं कुछ जैक करके कुछ बोलते हैं, कोई वर्ड आया कर किसी को? सर जैक बोलते हैं। पक्का? ठीक है, जैक। 12 पे जो होता है इसको अपन क्वीन बोलते हैं, बेगम, इंग्लिश में क्वीन बोलते हैं, बेगम भी बोल देते हैं। और जो 13 पे होता है इसको अपन बादशाह बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं क्वीन, सॉरी किंग। ठीक है, तो ये जो 3 कार्ड होते हैं इसको अपन फेस कार्ड बोलते हैं। देखो, अगर आपने इस एनालिसिस को सीख लिया ना, ये टॉपिक सबसे आसान अगर प्रोबेबिलिटी में ये कार्ड वाला ही होता है। जैसे मान लो मैंने खेले कार्ड अच्छे से, तो मेरे को ये कोई टॉपिक पढ़ने वाला लगता ही नहीं, मुझे लगता है क्या क्वेश्चन पूछ लिया है ना। तो जिनकी जिंदगी से गुजर के गए होंगे ये, उनके लिए टॉपिक ये कुछ पढ़ने वाला होगा नहीं। ठीक है, तो अब देखो एक बात समझना ध्यान से, हमने 2 केस समझे कि अगर मैं देखूं ऐसे कितने कार्ड हैं जिन पर नंबर मेंशन नहीं है। एक 1 पे नहीं है, और इन पे भी नंबर मेंशन नहीं होते, इन पे फोटो मेंशन होते हैं। तो टोटल 13 में से 4 कार्ड ऐसे हैं जिन पे नंबर मेंशन नहीं होते। फेस कार्ड कितने भाई? फेस कार्ड केवल 3 है,
11, 12, 13 नंबर कितनों पे मेंशन होते हैं? तो 2 से स्टार्ट करके 10 तक टोटल 9 काउंटिंग होती है। तो 9 ऐसे कार्ड होते हैं हर एक टाइप के कार्ड में जहां पे नंबर मेंशन होते हैं। क्या होते हैं भाई? नंबर मेंशन होते हैं, ये ध्यान रखना। कैटेगरी डिवाइड करो। सबसे पहली कैटेगरी मैं अगर आपसे बात करूं फेस कार्ड, बताओ कितने होते हैं? तो फेस कार्ड 3 कार्ड होते हैं हर एक टाइप में। टोटल काउंट करोगे तो 4 तरह के कार्ड होते हैं, तो 3 into 4 टोटल कितना जाएगा? 12 कार्ड्स। ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं ऐसे कार्ड जिन पर नंबर मेंशन नहीं होता, तो कार्ड वेयर डज नॉट मेंशन एनी नंबर, कार्ड वेयर डज नॉट मेंशन एनी नंबर, उस केस में कौन कौन से आएंगे? एक तो 1 वाला आ जाएगा, यहाँ पे ए मेंशन होता है। बाकी फेस कार्ड आ जाएंगे तीनों। ठीक है। गुलाम का, जैक का फोटो लगा होता है इसका, एक्चुअली में जैक का है ना, जैक लिखा नहीं होता, जैक तो फोटो लगा होता है। दूसरा आपका बेगम का, इसको अपन क्वीन बोलते हैं, और थर्ड आपका किंग का। तो जब आप इन दो कंडीशन को अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हो, आपको बात पता होती है कि भाई 2 से लेकर के अपन अगर 10 की तरफ चलते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये टोटल ऐसे 9 कार्ड होते हैं 10 तक। 2 से 10 के टोटल ऐसे 9 कार्ड्स होते हैं जिन पे नंबर मेंशन होता है। मुझे बताओ इतने एनालिसिस में किस किस को प्रॉब्लम है, प्लीज एक बार बता दो। नो सर, कोई प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम। अपन आगे चलें फिर। यस सर। यस सर। देखो, अब अगर आपने बेसिक चीजें पता कर ली तो क्वेश्चन सारे के सारे सिंपल हो गए आपके लिए। आपसे पूछेगा फाइंड दी अभी फाइंड कहां से करेगा आपसे बोलेगा 1 कार्ड, ठीक है, 1 कार्ड निकालने को क्या बोलते हैं अपन इंग्लिश में? अगर अपने को किसी में से कार्ड निकालना हो तो क्या वर्ड यूज करेंगे? हाँ जी, ड्रॉन। ड्रॉ। ड्रॉ या ड्रॉ? सकते हैं, पेग बोल सकते हैं, क्या जी? पेग बोल सकते हैं, ड्रॉन बोल सकते हैं। ठीक है, ड्रॉप बोल लेते हैं। ठीक है, 1 कार्ड ड्रॉप फ्रॉम, अभी बाद में मेंशन कर देता हूं लेकिन वो मेंशन नहीं करेगा कि 52 कार्ड्स हैं। ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी हैविंग अ, फाइंड द प्रोबेबिलिटी हैविंग अ, अब 2 केस बनाऊंगा, रेड फेस कार्ड, रेड फेस कार्ड, दूसरा फेस कार्ड। तो देखो ध्यान से समझो, अपने पास टोटल कार्ड 52 है, तो टोटल कंडीशन तो अपने को पता है पहले से 52, तो अपन नीचे तो 52 ही लिखेंगे। लेकिन बताओ रेड अगर फेस कार्ड चाहिए तो एक मतलब 4 कैटेगरी होती थी, जिसमें से टोटल रेड में 2 कैटेगरी आती थी, एक हार्ट वाली और एक डायमंड वाली। ठीक है। तो हार्ट वाले केस में भी 3 फेस कार्ड होंगे और डायमंड वाले में भी कितने होंगे? 3। तो रेड के केस में टोटल कितनी कंडीशन बनेंगी फेस कार्ड की, जल्दी बताओ? 6। ठीक है। तो जैसे ही अपन यहाँ पे 6 मेंशन करेंगे तो 13 से ब्रेक हो जाएगा, फिर से सॉरी 3 से, तो 13 चौके 52 होते नहीं होगा, आई थिंक 2 से हो जाएगा, 3/26, 3/26 इसका आंसर हो गया। किस केस में? वो फेस कार्ड भी हो और कलर कैसा हो उसका? रेड। अगर ब्लैक भी पूछेगा तो भी सेम आंसर आएगा, क्योंकि ब्लैक के केस में भी सेम कंडीशन बनेगी। अब मान लो आपसे पूछे रेड और ब्लैक, मतलब वर्ड और लगा दें, तो और वर्ड लगाने पे अपन ऐड करते हैं, अपने हमने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में एक वर्ड पढ़ा था, जब भी किसी कंडीशन के बीच में और वर्ड आ जाएगा तो अपन उनको क्या कर देते हैं, कंडीशन को प्लस कर देते हैं। इसी क्वेश्चन को जैसे मैंने आपसे बोला फेस कार्ड, इसको हटा के अगर मैं इस वर्ड को ऐसे पूछता आपसे
कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी रेड और ब्लैक फेस कार्ड। तो अब आपको समझ आ गया कि अपने दोनों कंडीशन को काउंट करना है, रेड भी लेनी है और ब्लैक भी लेनी है। तो अपन एक बात बताओ, 3 टोटल क्या होते हैं, फेस कार्ड होते हैं हर एक कैटेगरी में। तो टोटल अपने पास रेड में 6 बनेंगे और ब्लैक में भी कितने बनेंगे, 6। अरे बोलो हाँ या ना। 12 हो गए यस टोटल। सर। रेड में भी 6 और ब्लैक में भी 6 और आ रहा है, इट मीन्स प्लस कर देंगे। तो फेवरेबल कंडीशन 12। टोटल 12 हो गई। और अपने पास पता है भाई 52 टोटल पॉसिबिलिटीज है। तो अपन अगर इससे किससे ब्रेक करेंगे, 4 से, 3, 4 से करेंगे हाँ 4। 30। तो आंसर क्या आएगा बताओ, कोई परेशानी? नो सर। बट मेरे को हो रही है। चलो कोई बात नहीं, होता रहता है। यहाँ तक पूछ लो अगर कोई परेशानी हो तो, बाकी फिर अपन ना क्लास तो खत्म करूंगा ना, टॉपिक तो खत्म करके जाना है, जो मर्जी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। कम टू द नेक्स्ट। अब देखो, वन कार्ड ड्रॉप, ठीक है, रैंडमली। क्योंकि रैंडम का मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसका भी, ध्यान रखना। रैंडम का मतलब होता है कि आप कोई भी चीज अपनी तरफ से प्लान करके नहीं ले रहे हो, आप जस्ट आंख बंद करके ले रहे हो। अगर रैंडम नहीं होगा ना तो सारा का सारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो रैंडम हमेशा मिलेगा वहाँ पे, ठीक है। चलो, तो रैंडम के बाद बोलता है कि वन कार्ड ड्रॉप करा रैंडमली, आपसे पूछता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग, ठीक है, टू गेटिंग द कार्ड मेंशन एनी नंबर। अब देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कंफ्यूज करेगा। अब उसने नाम नहीं दिया कि वो कौन सी वाला कार्ड निकालना चाहता है, इसका मतलब टोटल में नंबर मिलेंगे इसे। देखो टोटल कार्ड 52, यहां तक किसी को परेशानी है या नहीं, बताओ जल्दी, नहीं है ना? नो सर। अब बताओ, जिन पे नंबर मेंशन होते हैं हर एक कैटेगरी में ऐसे 9 होते कि नहीं होते? देखो, अगर मैं हार्ट की बात करता हूं तो हार्ट के केस में भी कितने नंबर होंगे, 9। अगर मैं डायमंड की बात करता हूं तो डायमंड के केस में भी कितने नंबर होंगे, ऐसे 9। अगर मैं क्लब की बात करता हूं तो क्लब के केस में भी कितने होंगे, 9। अगर मैं स्पेट की बात करता हूं तो उसके केस में भी कितने होंगे, 9। तो टोटल ऐसे कितनी पॉसिबिलिटीज हैं जहां पे कोई ना कोई नंबर मेंशन है? तो 36, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल कंडीशन आ गई 36। तो अगर अपन इसको ब्रेक करना चाहें तो 2 से ब्रेक कर सकते हैं, 18 और 4 से कर सकते हैं, ठीक है। 4 से करोगे तो 9, 4 से करोगे तो 9 और 4 से करोगे 13। तो 9/13 विल बी करेक्ट आंसर। बोलो ये बात समझ आई कि नहीं? यस सर। ठीक है। तो होपफुली, अब देखो जनरली ना इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि अब मैं आपको बहुत कुछ समझाऊं, क्योंकि जो चीज़ें समझाने वाली थी ना वो मैंने आपको बहुत डिटेल में समझा दी है। इसके अलावा ना एग्जामिनर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकता, बिकॉज होता ही नहीं है। मैंने देखो, मैं ऐसे टीचर नहीं बना कि मतलब मन हुआ टीचर बन गए। मैंने सेक्रीफाइस करके टीचिंग स्टार्ट करी थी कि मेरी हॉबी है कि मैंने टीचिंग करनी है। तो मैंने बहुत रिसर्च करी है, जो जो टॉपिक मैंने पढ़ा है ना, मैं नहीं बोलता कि मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, लेकिन मैंने जो टॉपिक पढ़ा है और जिस पे रिसर्च करी उसके यहाँ पे ऑप्शन खत्म हो जाते हैं, है ना। बट अब कंडीशन है कि आप उसको गेन कितना कर पाते हो, क्योंकि हमारे पास टाइम भी कम था। अदरवाइज मैंने सारे के सारे केसेस को डिटेल में पढ़ाना था। चलो ऑल दी वे, अपन चलते हैं लास्ट केस की तरफ, दैट इज बॉल। ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है।
भाई बताओ, कार्ड वाले को क्विट कर लें अगर आपकी इजाजत हो तो? यस सर। पक्का? ठीक है, अपन चलते हैं बॉल। अब देखो, बॉल में जनरली एक वर्ड होता है आइडेंटिकल, मैंने इसका इस्तेमाल ज़्यादा करा नहीं, ठीक है। एक वर्ड होता है आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मीनिंग होता है कि यार आप जनरली उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, या हिंदी बोलते इसको अजीब सा नाम है, याद नहीं आ रहा अभी, है ना। तो इसका मीनिंग है जैसे मान लो अपने पास टोटल 3 बॉल हैं और तीनों का कलर ब्लू है। अब मैं आपको कोई सी एक बॉल यहाँ से ले जाऊं, आपके हाथ में दूं कि भाई इस बॉल को देख लो, और इस बॉल को दोबारा लाके इन्हीं में रख दूं, तो आप फिर से पहचान ही नहीं पाओगे बॉल कौन सी थी वो। तो मतलब जिस चीज को आसानी से नहीं पहचाना जा सके उसको बोलते हैं अपन आइडेंटिकल। बात समझ आई कि नहीं? अगर अलग अलग कलर की 2 बॉल है तो आप पहचान लोगे। सेम ही कंपनी की सेम तरह की 4 बॉल अगर एक बॉक्स में पड़ी हो तो आप पता नहीं कर पाओगे अपनी पहली बार में कौन सी निकाली थी, अगर उस बॉल को दोबारा से मिक्स कर दें। ऐसा है या नहीं, इतना बताओ। यस सर। यस सर। ठीक है, तो इसी के लिए अपन वर्ड इस्तेमाल करते हैं आइडेंटिकल। अब देखो असल में एग्जाम में क्वेश्चन आता कैसे है। एग्जाम में पूछेगा, जैसे मान लो एक बॉक्स, एक बोलेगा एक बैग है जिसमें 4 बॉल हैं, 4 बॉल हैं रेड कलर की, ठीक है। ये सिंपल है टाइप एकदम। 5 बॉल हैं ब्लू कलर की एंड 6 बॉल हैं ग्रीन कलर की। 6 बॉल है टोटल ग्रीन कलर की, और ये किसी एक बैग में डाली गई हैं, ठीक है। आपसे बोलेगा अगर एक बॉल रैंडमली पिक करी जाए, है ना, पिक अ रैंडम बॉल, है ना, फाइंड द प्रोबेबिलिटी टू पिक अ बॉल रैंडमली, क्योंकि अगर रैंडमली नहीं करेगा तो अपनी मर्जी से कोई भी कलर की निकाल लेगा एक बार में, तो पॉसिबिलिटी की जरूरत ही नहीं बची। तो रैंडम का मीनिंग होता है कि उसने देख के नहीं निकालनी। पिक अ बॉल रैंडमली, गेटिंग रेड बॉल। बताओ कोई परेशानी यहाँ तक? अब देखो ये क्वेश्चन एकदम सिंपल है, कैसे करोगे इसको? तो आपको पहले पता है कि अपने पास बैग में टोटल बॉल कितनी है, टोटल कंडीशन हमेशा आपको पता लग जाएगी। मतलब 4 कितनी बॉल है, 4 यहाँ पे कैसी रेड, 5 कैसी ब्लू और 6 कैसी ग्रीन, तो ओवरऑल सम कितना बना 15। बताओ हाँ कि ना? यस सर। अरे बोलो बाबा, कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। ठीक है, अब ध्यान से देखना। अब वो आपसे कहना चाहता है भाई कि अपने को चाहिए रेड बॉल, तो बताओ रेड कितनी पॉसिबल है अपने पास? तो 15 में से केवल 4 बार ऐसी कंडीशन बनेगी कि वो बॉल रेड निकल के आए, और यही तुम्हारा क्या होगा, प्रोबेबिलिटी, और यही होगा आपका करेक्ट आंसर। इतना सिंपल होता है। बट अगर आपने नहीं पढ़ा होता तो टेंशन में आ जाता है इंसान। अपन आगे चलें? यस सर। ठीक है, सर क्वेश्चन भी ऐसी हाँ जी मैम। क्वेश्चन भी ऐसी पुट होगा जो पेपर एग्जाम पेपर में कि अलग तरीके से पुट होगा। समझ नहीं आ रहा आप क्या पूछ रहे हो। सर क्वेश्चन जैसे एग्जाम में आएगा तो इसी तरीके से क्वेश्चन आएगा सर। तो एग्जैक्टली मैम, सिंपल पूछेगा, बोलेगा इतनी इस कलर की बॉल है, इतनी इस कलर की बॉल है, इतनी इस कलर की बॉल है ना। somebody wants to pick a single ball of that color, find the getting probability to having a different color, वो कलर का नाम दे देगा। ओके सर। समझ आई मेरी बात? नहीं है ना? यस सर। अभी अभी ना इसके देखो, कोई भी टॉपिक अपन स्टार्ट करते हैं तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। ये बॉल का बेसिक वाला टाइप है, अभी अपन एडवांस की तरफ चलेंगे, टेंशन नहीं लो आप, ठीक है। अभी अभी एग्जामिनर की ख्वाहिशें पूरी करेंगे। देखो अगर अपन थोड़ा सा आगे चलें तो अब थोड़ा सा आपको टेंशन की तरफ लेके चलता हूँ, परेशान नहीं होना बस। देखो मैंने आपसे बोला, ठीक है, 8 बॉल अपने पास क्या है, रेड कलर की, ठीक है।
7 बॉल अपने पास हैं येलो कलर की, एंड कुछ 5 बॉल्स अपने पास हैं, ठीक है। इसको अपन क्या बोलेंगे, कोई कलर ले लो, ब्लैक ले लेते हैं। अब आप सिर्फ ध्यान से समझना, आपसे बोलेगा, ठीक है, somebody wants या someone wants to pick 3 balls, ठीक है, क्या भाई 3 balls having a at least, या find the probability at least 1 ball is red। सोचो इस क्वेश्चन के बारे में और जवाब दो। उसके लिए एक बार सोच के देखो, अगर केस अगर अपने माइंड में बना पाओगे ना, सॉल्व कर पाओगे। फटाफट बताओ, देखो आपको एक बात समझ आ रही होगी कि अपने को बॉल कितनी पिक करनी है, 3। तो देखो अपने को बॉल पिक करनी है टोटल 3। अब 3 में अगर एक रेड बॉल है, पहला केस, दूसरा केस, रेड बॉल कितनी है 2, तीसरा केस, तीनों की तीनों कैसी है रेड। तो इस केस में तो ऑप्शन ही नहीं बचा किसी बॉल को पिक करने का, मतलब हाँ कि ना। अगर तीनों बॉल रेड ले ली तो एटलीस्ट 1 रेड चाहिए हमको, तो एक केस तो यहाँ पे काउंट हो गया, बोलो हाँ कि ना। यस सर। ठीक है, चलो अब अगर अपन 2 क्या बोलते हैं, 2 बॉल अगर अपने पास रेड पहले से हैं, तो यहाँ पे अपन क्या फिल कर सकते हैं, कोई भी एक बॉल फिल कर सकते हैं। तो देखो हो सकता है वो एक बॉल कैसी हो, रेड तो अपन ने ले लिया, तो तीनों वाला तो या तो येलो हो सकती है बॉल वो, या फिर बॉल वो कैसी हो सकती है, ब्लैक। तो इस कंडीशन को फुलफिल कितने तरीके से कर सकते हैं अपन, 2 तरीके से। अगर अपन रेड की तरफ चलते हैं तो देखो अगर एक बॉल रेड है तो इन 2 कंडीशन को अपन कितने तरीके से फिल कर सकते हैं। तो सोचो अपने पास जी 4 तरीके से। देखो अपने को 2 बॉल सेलेक्ट करनी है, तो हो सकता है कि दोनों के दोनों बॉल कैसी हो, या रेड वाला तो ऑप्शन खत्म हो गया, अपने को येलो और ब्लैक लेना है। हो सकता है दोनों बॉल येलो हो सकता है दोनों में से एक बॉल येलो हो, एक बॉल ब्लैक हो, ठीक है। इसके बाद हो सकता है दोनों की दोनों बॉल ब्लैक हो, ऐसा हो सकता है कि उनमें से एक बॉल पहली ब्लैक हो, दूसरी वाली येलो हो। तो बात समझ आई कि नहीं, ठीक है। तो टोटल केस यहाँ पे कितने बन गए, 4। ये आपको हल्का सा कम समझ लगा होगा बिकॉज ये कंडीशनल है ना, ये कंडीशनल है। क्यों, क्योंकि आपको 3 बॉल पिक करनी है, एटलीस्ट एक रेड होनी चाहिए। तो हमने 3 केस बनाए, एटलीस्ट 1 में हो सकता है कि एक ही बॉल रेड हो सकता है कि 2 बॉल रेड हो सकता है कि तीनों की तीनों रेड हो। जब तीनों की तीनों रेड होंगी तो पिक करने का ऑप्शन खत्म हो गए, एक ही तरीका है पिक करने का। लेकिन अगर आपके पास 2 रेड है तो आप एक बॉल अगर पिक करना चाहते हो तो रेड ले नहीं सकते, क्योंकि ये वाला केस तो हमने ले लिया तीनों रेड वाला। तो आप येलो ले सकते हो बॉल, या फिर आप क्या ले सकते हो, ब्लैक। तो इसको पिक करने के कितने तरीके हैं, 2 तरीके। अगर आप बोलो कि आपके पास केवल एक रेड बॉल है तो अब रेड नहीं लोगे आप, क्योंकि आप बोलोगे अपन एक और रेड ले लेते हैं। भाई एक रेड अगर आप लेना चाहते हो तो एक चीज़ है यहाँ पे, लेकिन ऐसा हो सकता है ना कि एक रेड के साथ एक और रेड आ जाए, फिर अपने पास येलो आ जाए, लेकिन वो केस ये वाला चला जाएगा, ठीक है। तो उसकी ज़रूरत नहीं है। तो अपन ने देखा कि एक अगर रेड आ चुकी है तो अपन 2 कंडीशन फिल करनी है। हो सकता है कि दोनों दोनों येलो हो सकता है कि एक येलो एक ब्लैक हो सकता है दोनों ब्लैक हो सकता है एक ब्लैक और दूसरी येलो हो। इसको अपन 4 तरीके से फिल कर सकते हैं, इसको अपन 2 तरीके से, इसको अपन 1 में से। तो टोटल फेवरेबल कंडीशन कितनी बन गई अपने पास,
8 और टोटल बॉल कितनी थी अपने पास, जल्दी बताओ। 20। 20। 20। तो अगर आप इसको ब्रेक करोगे कितना बनेगा, 4/2 से कर लो, 4 से करोगे 2/5 आई थिंक, हाँ या ना, बताओ कोई दिक्कत भाई, प्लीज समझ नहीं ना आया ये वाला। सर ये जो 8 लिखा है ये कैसे लिखा, मतलब जो कंडीशन हो सकती है उनको ऐड करके? हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि एक तो रेड कन्फर्म है ना, एक रेड आपको लेनी है, तो अब 3 करने के लिए अपने को 2 चीजें और पिक करनी है। तो 2 को आप किस किस तरीके से पिक कर सकते हो कि या तो आपने बोल दिया कि भाई एक रेड मैंने ले ली, और दूसरा केस मैंने कहा कि मैंने 2 रेड ले ली, तीसरा केस मैंने कहा मैंने 3 रेड ले ली, तो ये वाला ऑप्शन तो ब्लैंक हो गया, यहाँ तो फिल कर नहीं सकते आप। लेकिन जब आपने 2 रेड ली तो एक ऑप्शन को आप 2 तरीके से फिल कर सकते हो कि आप येलो ले लो या फिर ब्लैक ले लो, ये भी ऑप्शन फिल हो गया 2 तरीके से, 2 रेड 1 येलो, 2 रेड 1 बॉल, सॉरी 1 ब्लैक। तो इस केस को अगर आप बनाना चाहते हो प्रैक्टिकली तो 2 रेड 1 येलो, 2 रेड 1 ब्लैक, ये टोटल 2 केस बनेंगे। बात समझ आई कि नहीं? ये सर ये टोटल 4 केस बनेंगे, यहाँ पे भी रेड आ जाए, यहाँ पे भी रेड आ जाए, यहाँ पे रेड, तो फर्स्ट वाला रेड हो गया। इन 2 कंडीशन को दोनों येलो दोनों ब्लैक फिल कर लो, पहली येलो दूसरी ब्लैक, पहली ब्लैक दूसरी येलो, टोटल 4 केस यहाँ पे आ गए। 4 + 2 + 1 कितना हो गया, 8। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कंडीशनल हो जाता है, जब एग्जामिनर को मजे लेने होते हैं ना, इस तरह के क्वेश्चन पूछता है वो, और यूपीएससी खासकर पूछेगा इस तरह के क्वेश्चन। 4 + 2 + 1 7 ही तो होगा। 7 होगा सर। ओ बाबा सॉरी यार, सॉरी, चलो वो यार मेरे वाली बताने वाली बात नहीं है ना, अगर आप इससे मुझे जज करना चाह रहे हो तो आई एम सॉरी, है ना। चलो तो ये 7 बन रहा है ना, तो 7 अपॉन कितना कर लेंगे अपन, 20, तो ये तो एग्जैक्ट यही रुक जाएगा। ठीक है, सॉरी मेंशन फॉर स्पेशली कैलकुलेशन, वो देख लेना है। देखो एक इंसान स्ट्रेस में जब लास्ट तक जाता है छोटी छोटी गलतियां हो जाती है, बट आप लोग नहीं करना। यस सर, नो इशू। अब फितरत ये है कि लोग इसी से जज कर लेते हैं ना, मजाक कर रहा हूँ। चलो ठीक है, और बताओ। तो होपफुली मेरे हिसाब से आपको यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होगी, है ना। तो बेसिक इतनी इतनी प्रोबेबिलिटी अगर आपको आती है तो मुझे लगता है कि एग्जाम में आप क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हो, दिक्कत नहीं आएगी, समझने में दिक्कत नहीं आएगी क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज कई बार मैटर करती है कि आप कितना अंडरस्टूड कर पा रहे हो, है ना, तो कई सारी चीज़ें मैटर करती है। बट मुझे लगता है कि जितना हमने कवर करा भी इन 10 डेज में अंदर, वो सफिशियंट है आपको क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने के लिए। देखो आप समझते हो कोई भी इंसान 10 डेज में इतने सारे टॉपिक कवर कर सकता है क्या? सिलेबस तो कवर हो ही नहीं सकता कभी भी। देखो हमने मैक्सिमम अगर 1 आवर की क्लास ली हो और 10 डेज में अपन लगभग कितने आवर्स पढ़े, 10 to 12 आवर्स हो सकता है कभी क्लास अगर बढ़ी रही। अगर 12 आवर्स में हमने लगभग, अगर आप लास्ट ईयर की क्वेश्चन लगाओगे ना, तो 25 क्वांटिटी क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन इन्हीं 3 टॉपिक से थे, नंबर सिस्टम, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। तो मेरा मानना ये था कि अगर मैं आपकी इतनी हेल्प कर पाऊँ कि अगर कमीशन उस पैटर्न को अगेन रिपीट करे, है ना, तो आप आराम से कर लो। ठीक है, तो आपके कुछ सवाल जवाब अगर कुछ है तो प्लीज़ एक बार पूछ लो, बाकी वक्त हो चला आपसे विदा लेने का। थैंक यू सर। नो सर। मैम मैं ना थैंक यू नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ कि लास्ट मौका है आपके पास, है ना, आपके पास लास्ट मौका है। होपफुली हमारी मुलाकात आरसी में कल हो जाएगी, है ना, वो स्लॉट आपको मिल जाएगा। कुछ जानना है, कुछ पूछना है तो यू कैन आस्क फ्रीली। So, hope you people have enjoyed this 10 days CSAT marathon classes. Selflessly, आप लोग you can understand how Murli sir is taking all these classes besides of multiple obstacles. Stress attack, मौसम की प्रॉब्लम है, वेदर की प्रॉब्लम है, और अनफॉर्चुनेटली आप लोग लग रहा होगा कि यार ये टेक्निकल इशू हमेशा आती है, ये कभी नहीं आती है, बट इस बार 2-3 दिन 4 दिन हुआ है, वो भी अनफॉर्चुनेट है। वरना सेटअप बहुत अच्छा इनका है, लेकिन अब क्या करें, ठीक है।
वी आर नॉट प्रोफेशनल, और हम लोग बिलीव करते हैं क्वालिटी पे, हम बिलीव करते हैं रिजल्ट पे, हम बिलीव करते हैं कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो आप सीखो और उसको फर्दर यूज करो। ये हमारा पर्पस है। और V2 मीडिया आने वाले दिन में और भी आप सभी के लिए इसी तरह की इनिशिएटिव लेगा जहाँ पे आपको फ्री चीजें मिलेंगी विथ क्वालिटी। तो होप अभी क्वेश्चन आपका नहीं है। आरसी के लिए कल का कोई हम स्लॉट रखेंगे विच इज एडिशनल अपार्ट फ्रॉम दिस 10 डेज CSAT मैराथन। और इस क्लास के बाद हम आपको एक मॉक टेस्ट पेपर दे रहे हैं, रीजनिंग और मैथ्स के कुछ क्वेश्चन हैं, उसको सॉल्व कर दीजिएगा और हमें जमा कर दीजिएगा। आंसर हमारे पास है बट आपको MCQ है इसमें कुछ दे रहे हैं। उसके बाद और भी कुछ चीज़ें मुरली सर बना रहे हैं तो वो भी करेंगे, क्योंकि मुरली सर ने आज प्रॉमिस किया था मॉर्निंग देने में, बट सर की तबीयत ठीक नहीं थी और दिन में भी सोए थे, काफ़ी तबीयत खराब थी तो कर नहीं पाए। तो फिर भी उन्होंने अरेंज किया कुछ, तो हमने आपको भेज रहा हूँ और बाद में और भी आपको MCQ वगैरह दिया जाएगा। सो कल उसके लिए सॉरी सर, तन्वी सर एक बार इंटरप्ट करूंगा बीच में, उसके लिए सॉरी। एक्चुअली ना अभी लाइफ स्टाइल और सिचुएशन इधर की ऐसी है ना कि हाँ, मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है। मैंने बता दिया उनको, और आपकी तबीयत भी ठीक नहीं थी इसकी वजह से नहीं हो पाया। ठीक है, एक डिमांड थी फुल लेंथ आप लोग की, तो वो भी हम अरेंज करके देंगे आने वाले दिन में। सो कल आरसी के लिए कोई टाइम आपको होपफुली टाइम क्या रखें, क्या नाम है मुरली जी? सर अपन इवनिंग में रखें तो विल बी बेटर ऑप्शन, बिकॉज क्योंकि डे स्लॉट में बहुत सारी क्लासेस होती है मेरी, तो एंगेजमेंट बहुत ज्यादा होती है। टुमारो इज द लास्ट डे, उसके बाद सैटरडे एंड संडे। आरसी में क्या चाहिए बच्चों आप लोग को, कुछ है क्या? मतलब बिकॉज हम चाह रहे हैं कि अब आप लोग 2 दिन बचा है, आप लोग उस तरफ फोकस करें। क्या इम्पोर्टेंट? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में जो होता है ना कि क्वेश्चन जो अलग अलग टाइप के बनते हैं, अजम्पशन के, इम्प्लाइड क्या है, मैसेज क्या है, तो उनको सॉल्व करने की एक अलग माइंडसेट होता है, इसलिए उसमें ही प्रॉब्लम होती है। अच्छा। सर जो कीवर्ड्स होते हैं ना उनसे कैसे सॉल्व करना है वो ज्यादा मतलब समझना जरूरी है हमारे लिए, इसलिए बस। ठीक है। अगर इसका अपन रिकॉर्डेड वीडियो आपको प्रोवाइड कर दें तो हाँ, ये सर रिकॉर्डेड भी कर सकते हैं। चलेगा सर, चलेगा पक्का सर। आई एम नॉट प्रॉमिसिंग यू कि अपन आपको रिकॉर्ड देंगे, लाइव लेंगे, देख लेंगे कंडीशन के हिसाब से। बट अगर रिकॉर्डेड भी आता है तो प्लीज डोंट माइंड दैट कि अपन को रिकॉर्डेड मिला है ना। अभी टाइम आपके पास भी कम है, कुछ चीजें अगर उसमें आपको ऐसी लगती है आपको पहले से आती है तो आप उसको स्किप भी करके आगे जा सकते हो। बिल्कुल, और कोई इससे रिलेटेड डाउट है तो आप लोग जो है सवाल पूछ सकते हैं। इवन कि अगर आप कहेंगे तो हम एक टाइम आपका उसमें जो है ग्रुप में ओपन कर देंगे चैटिंग, उस पर भी आप सवाल पूछ लेना। और फिर देखते हैं सैटरडे को होगा तो एक डॉट सेशन आप लोग ले लेंगे 10 मिनट्स का, 15 मिनट्स का, दैट्स इट, है ना। ठीक है, ऑल द बेस्ट हु आर गोइंग फॉर प्री 2024, पुट योर सिंसियर एफर्ट टू सॉल्व योर क्वेश्चन, और जो भी आपने पढ़ा, जो भी आप जानते हैं उसका यूज कीजिएगा। और पैनिक होने की जरूरत नहीं है एग्जामिनेशन हॉल में, कि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें बच्चे पैनिक हो जाते हैं और जो सवाल उनको आ रहा है उसको भी गलत करके आते हैं। तो पैनिक नहीं होना है, आप ऐसा सोचोगे कि आप मॉक दे रहे हो, उस तरह से एनवायरनमेंट लगानी है, अपने आप को उस तरह का माइंडसेट बनाना है, तो चीजें आसान हो जाएंगी। चलो, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट एवरीवन। थैंक यू मुरली जी। थैंक यू सर, गुड नाइट सर। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। थैंक यू। मतलब मैं तो लास्ट इतना बोल दूंगा कि एक जो अच्छा योद्धा होता है ना, वॉरियर होता है, वो कभी वरी नहीं करता। तो ये स्टेटमेंट है, बी वॉरियर डोंट वरियर, है ना। सो लड़ने वाले बनिए, और जंग में जीत और हार एक जो शब्द होता है वो होता ही नहीं है। या तो जीत होती है, फिर सीख होती है, लर्निंग होती है। हार्वर्ड नहीं होता। हार्वर्ड उन लोगों के लिए होता है जो किसी ऑप्शन को चूज ही नहीं करते। तो अगर जिंदगी कुछ सिखाती भी है तो वो भी जीवन में काम आता है ना। चलो, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सर, गुड नाइट। गुड नाइट।